शुक्लां परधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। ध्यानश्लोकाः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। ॐ श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। ॐ कृष्णाय 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 नमः। ओह सो सॉरी, इतनी देर से धन्यवाद इंदिरा जी, आपने मुझे बता दिया। आप सभी लोगों को बहुत-बहुत साधुवाद। इंदिरा जी, राम-राम, सुनील सराफ जी, विनी जी, ज्ञान चर्चा जी, काकभूषुंडी जी, अमित जी, विनी जी, बीके सुनीता जी, अ, बीजे जी और सुमन लता शेरवानी जी, अनमोल पीर जी। सभी लोगों को जय श्री राम। और मुझे बहुत क्षमा करें, मैं आज मार्केट चली गई थी, तो मैं सामान लाने लगी, तो मेरे पास काफ़ी टाइम था, तो मैंने सोचा मैं आ जाऊँगी, लेकिन सामान रखते-रखते टाइम हो गया। तो इसलिए तो मैंने आज एक प्रोफ़ेसर मिश्रा जी को बुलाया है, वो रिटायर्ड हैं और वो फ़िज़िक्स के प्रोफ़ेसर हैं। उनके भी परिवार के बंदे को जो है वो ट्रैप कर लिया है ब्रह्म कुमारी संस्था वालों ने। बहुत लोग मुझसे बोलते हैं कि आप इस संस्था के पीछे क्यों हैं? मैं किसी के पीछे नहीं हूँ। बात ये है कि अगर ये खाली आप त्राटक करवा रहे होते या लोगों को खाली मोटिवेशनल बातें बता रहे होते तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हर हर कोई इवन जो फंड्स कलेक्ट करते हैं तो बहुत सारे लोग पाखंडी हैं, जो फंड्स इकट्ठे करते हैं। मैं कहाँ तक लोगों के पीछे जो है उनको एक्सपोज़ करूँगी। मुझे प्रॉब्लम इस बात से है कि जिसने अपना नाम बदल के और यहाँ पर ये किया है, ये मुझे इस बात में प्रॉब्लम है। तो मैं जो हूँ वो यहाँ पर मैं पूछ लेती हूँ उनसे, अजीत जी से, राजीव जी से, या तो मैं नीचे एक इनवाइट भेज देती हूँ। तो इंदिरा जी आप आके जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं। तो 1 मिनट।
तो इंदिरा जी, आप अपने ईमेल में जो है जाकर और उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। तो आज आप कंडक्ट कर सकते हैं। मुझे आज अपनी एक फ्रेंड की भी हेल्प करनी है। उसके घर में उसको सफाई करनी है और मेरी हेल्प चाहिए कुछ। तो मैंने कहा ठीक है। तो हरप्रीत सिंह वराइशी सनातन, आपको भी इंदिरा जी, जी, आप आ जाइए ऊपर। और राजीव जी, और मैं सबको ना यहाँ पर एक इनवाइट दे देती हूँ। और ये केवल बीके पीड़ित वालों के लिए। जी, मैंने ये लिंक दे दिया है, तो आप लोग जो है इस पर क्लिक करके आ सकते हैं। इसको मैं उसमें भी डाल देती हूँ, पिन कमेंट में। तो मैंने पिन कमेंट में भी डाल दिया है। आपके शरीर में बीमारी लग जाएँगे तो क्या आप उसका इलाज करेंगे या उसे वैसे ही छोड़ देंगे? हाँ, वो तो है, आपने सही बोला। बल्कि यहाँ तक लोग कहते हैं कि जब एक शरीर का पार्ट, ये तो बाइबल में भी लिखा है कि शरीर का एक पार्ट आपका खराब हो जाए तो उस पार्ट को काट के फेंक दें। जी। मनजीत सिंह जी, आपको भी नमस्ते। इंदिरा जी, आपका बहुत स्वागत है। इंदिरा जी, आप नज़र क्यों नहीं आ रहे? हाँ, या नमस्ते प्रीति जी, जय श्री राम। जी, जय कैसे श्री। हैं? हाँ, ठीक है, मुझे आप जाना। हाँ, जी, आप जाइए, कोई बात नहीं, कोई कोई बात नहीं, मैं देख लूँगा। ठीक है। इंदिरा जी आज मेरी आवाज़। के वैसे हाँ, कोई जी। प्रॉब्लम नहीं। मेरी जी, आवाज़ सही आ इंदिरा रहा है? जी आज जो है ना वो जब ये आप इन सब लोगों से बात कर लीजिए, लेकिन जैसे ही अगर कोई वो प्रोफ़ेसर मिश्रा जी आ जाएँ तो उनको सोलो में लेके उनकी पूरी कहानी सुन लीजिएगा। हाँ, ठीक, ठीक, ठीक है, सही बात जी। जी, राजीव जी, है। आपका बहुत स्वागत है। जी, नमस्कार मैडम, धन्यवाद। न जी, नमस्कार राजीव जी। मैं थोड़ी देर रहूँगी, 5 मिनट, फिर हाँ, मैं जाऊँगी। ठीक, ठीक, ठीक। नमस्कार। जी, बोलिए राजीव जी। मैडम ये अरुण जी ये डायरेक्ट आपको मेल किए थे क्या प्रोफ़ेसर साहब? हाँ, मैंने उनका जो है अरुण उन जी को भी भेज दिया है अभी-अभी। और हुँ, प्रोफ़ेसर ने तो मुझे कॉन्टैक्ट किया, शायद ये अरुण जी से आया नहीं है कॉन्टैक्टिंग, ये मुझे डायरेक्ट प्रोफ़ेसर से ही आया है। हाँ, तो वो मेल पढ़ेंगे उसके बाद ही वो हो पाएगा मतलब जुड़ पाएँगे। तो आप उनको बोल दीजिए ना मेल पढ़ने को, आप तो व्हाट्सएप से कनेक्टेड हैं ना। उनका नंबर नहीं है ना? अरुण जी का तो है ना, अरुण जी को बोल दें अपनी अच्छा, मेल देख लें। ठीक, 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 बोल दे रहा हूँ मैं। मनजीत सिंह जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? ये मैं आप तो बहुत बढ़िया। वशीकरण के बारे में कुछ जानते हो तो बताइए, वशीकरण जो ये करते हैं खाने में या इस तरह का कुछ? और ये लाल लाइट वाला, ये वाली बात? लाल लाइट जो है, वो वशीकरण में जो माइंड को कैप्चर करने के लिए की जाती है और खाने के अंदर जो है, वो सूअर का ब्लड को सुखा के उसके अंदर डाला जाता है और कुछ इनकी विधियां हैं, जो यक्षिणी साधना के द्वारा प्राप्त की जाती है। उसके द्वारा ये जब वो चीज़ें किसी शरीर में पहुँचती है, तो ये यक्षिणी को उसमें प्रवेश कर देते हैं कि तुम्हारी खाने की व्यवस्था इस शरीर से मिलेगी, उसका नाम बाकायदा दिया जाता है। जी। तो मुझे भी करने की कोशिश की थी। मैं मंत्रों का जाप करता था, महामृत्युंजय और गुरु ग्रंथ साहब के कुछ मंत्र हमारे को हमारे गुरुजी ने दिए थे, पर मेरे ऊपर उनका कोई असर नहीं हुआ और उल्टा वो एक्सप्लोर हो गया और उन्होंने तुरंत मुझे मना कर दिया कि आप सेंटर में नहीं आएँगे, क्योंकि मैं उनके वशीकरण में आया नहीं ना। वो त्राटक तो मैं बचपन से ही कर रहा हूँ
प्राणायाम भी बचपन से ही कर रहा हूँ। और प्राणायाम का ऐसा जरूरी नहीं है, वो क्या है कि जब साधना पूरी हो जाती है तो प्राणायाम कभी भी कहीं पर भी कैसे भी लग सकता है। बस उसमें इतनी वो है कि अपने को होशियार रहना पड़ता है, साधक को होशियार रहना पड़ता है, ताकि कोई भी दूसरी नेगेटिविटियां या कोई वशीकरण उसके अंदर प्रवेश न कर पाए। एक औरा बन जाता है और टकराता है जब कोई वशीकरण उससे या नेगेटिविटी, तो साधक को महसूस होने लग जाता है कि कुछ न कुछ यहाँ पर नेगेटिविटियां है, या तो वहां से हट जाए या उससे सामना करे। अ, अच्छा प्रीति जी, आपने पूछ रहे थे पहले कि मैंने लेखराज आपको में प्राइवेट चैट में कुछ लिखा है। हाँ, आपने वो उनके मैरिज के बारे में पूछ रहे थे एक बार, मुझे वो मिला है, अगर बोलेंगे तो मैं दे देता हूँ आपको, नीचे लिख दे देता हूँ, प्राइवेट चैट में हो, लिंक में हो, जो भी है। अच्छा इंदिरा जी, मैं आपको एक ईमेल भेजिए प्लीज, अभी पढ़ लीजिए उसको। अच्छा ठीक है, भी कोई बात नहीं। नहीं, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, अभी पढ़ हाँ लीजिए। ठीक है, कोई बात बीजे आपका नहीं, भेज दो, स्वागत है पढ़ रहा हूँ कोई जी। आपको कुछ कहना है बीजे जी? हाँ जी, जय श्री राम मैम। जी जय श्री राम। मैं सतीश जी आपका बहुत एक्चुअली स्वागत है। नमस्कार प्रीति जी। जी कैसे हैं आप? मैं ये बढ़िया हूँ जी। ये आप सब इस वशीकरण के कुछ वो खोलिए, वशीकरण कैसे करते हैं इसका कुछ पता चले। हेलो हेलो जी बोलिए बीजे जी। मैं वहाँ 12 साल रेगुलर क्लास किया। ये जो वशीकरण जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, वैसे कोई वशीकरण वहाँ नहीं होता है। ये माइंड का एक हेलोनिसेशन है कि हम खुद को सुप्रीम सोच के हम उसी सोच में जाते हैं। वहाँ ऐसे कोई वशीकरण करना, जैसे मंजीत भाई कह रहे कि सूअर की जो मीट नहीं, को वो तो पाउडर खैर बना के। मंजीत सिंह जी को लग रहा है, पर वैसे मैं कहूँ एक बात की, मैंने इनकी लाल लाइट देखी और इनका एक वीडियो देखा, उसमें ना पता कैसे बोल रहे हैं, मैं ऐसे करके बात कर रहे हैं विस्पर्स में। हाँ तो मैं सारा पूरा यूट्यूब पे वो सारा विस्पर में ही बोला है, तो ये तरीका ही वशीकरण नहीं है। इसको मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि जो आत्मा है वो सूक्ष्म है, उसका कोई विजिबिलिटी नहीं है। तो उसी को हम सोच के धीरे धीरे कहते हैं। और जो रेड लाइट है, उसका मतलब है जो हम जो रहते हैं सूक्ष्म धाम में, हम परम धाम में रहते हैं, वहाँ लाल है और बिंदु स्वरूप परमात्मा है। और उसी को हम सोचते हैं, जो मुरली में जो ज्ञान आता है उसी को बारे में हम अंदर से अंदर उसको रिपीटेशन करते हैं। और धीरे धीरे कोई खुद को खुद रिपीट करते हैं, या तो टेप रिकॉर्डर वहां से सुनते हैं। जैसे मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का संतान हूँ, मैं सूक्ष्म हूँ, मैं पवित्र हूँ, मेरे पापा बाप जैसा मैं पवित्र हूँ, मैं अब धरती में कर्म के लिए आया हूँ, ये एक ड्रामा है, ये ड्रामा में जो कुछ हो रहा है उसका मैं निभा रहा हूँ। और ये मेरा पार्ट कंप्लीट होने के बाद मुझे फिर परम धाम सूक्ष्म धाम में जाना है। या तो हम इसको माइंड में इसको हम रिपीटेशन करते हैं, या तो उसको धीरे धीरे सुनते हैं। तो ये हम लोगों में एक ऐसा एक मतलब सुप्रीमेसी का जो होता है ना, जैसे 7 दिन क्लास करने के बाद में कोई भी अनपढ़ जो अंगूठा छाप भी होगा, वो भी समाज से सोचेगा कि मैं एक सुप्रीम हूँ। बाकी जितना भी पढ़े लिखे पीएचडी वाले डॉक्टर इंजीनियर है, मेरे सामने वो सब जो है पापी है, अज्ञानी है। चाहे ब्राह्मण, पंडित, शास्त्री, आचार्य कुछ भी हो, हमको जो ज्ञान मिल रहा है वो सही है, सच्ची गीता ज्ञान है। यही है, हम लोग खुद को खुद हम बड़े मान लेते हैं। और वो ज्ञान में क्या आता है कि आप एक पवित्र आत्मा हो, आप लाखों में एक हो, आपको बाबा ने सिलेक्ट किया है, आप पतित से पावन बनोगे और बनाओगे। यही सब होता है जी। एक मिनट विजय जी, मैं जवाब देता हूँ आपको। जी सतीश जी भी कुछ हाँ कहना बोलिए। चाहते हैं। 1 मिनट विजय सतीश जी जी, बोलिए। 1 मिनट मंजीत जी बोलिए, सतीश जी। जी मैं भी ये बीजेजी से सहमत हूँ। उसमें भी मतलब मैंने ऐसे कुछ देखा नहीं है कि वशीकरण का सीधा-सीधा एप्लीकेशन कर रहे हैं वो लोग। लेकिन हाँ, ये जो कंटिन्यूअस सजेशंस देते हैं माइंड में, जो बीजेजी ने डिस्क्राइब किया ना, कि अपने आप को बहुत एलिवेटेड फील करवाना कि मैं एक चोज़न हूँ। और सबसे पहले तो इनका एक ब्रह्मास्त्र ये चलाते हैं लोग कि ये ज्ञान
केवल और केवल भगवान परमपिता परमात्मा का है। ये पहले अपने को कन्विंस करा देते हैं। वो कन्विंस करवाने के बाद क्या होता है कि ये लोग कुछ भी बुलशिट बोलते जाएंगे तो अपन के सजेशंस में वो एक्सेप्ट होते जाते हैं कि ये भगवान बोल रहा है, क्योंकि एक बार आप कन्विंस हो गए कि ये भगवान का ज्ञान है, उसके बाद वो कुछ भी बोले कि ये मतलब 5000 वर्ष का सृष्टि चक्र है, जो साइंटिफिकली टोटली मतलब एक उसको रिजेक्ट ही होने वाली चीजें, उसको भी वो लोग एक्सेप्ट करवा देते हैं। तो कहने का ये है कि जो वशीकरण है, इन वन सेंस इट इज अ वशीकरण, कि मतलब आप वशीकरण शुरू में कर दिया, अब जब बेस बन गया तो फिर बार-बार हाँ, उस चीज़ के को हल्की आवाज़ में बोलना और बाकी का एम्बियंस बनाते हैं, तो फिर वही रीइंफोर्स होता जाता हाँ, है। वो एक बार आपने कन्विंस हो गए कि भगवान का ज्ञान है, तो भगवान कुछ भी बोलेगा तो अपन उसको एक्सेप्ट करते ही जाएँगे। उसमें एक पहला इनका ये रहता है कि निश्चय, आपको निश्चय होना चाहिए भगवान का, आपको निश्चय है कि परमपिता परमात्मा, ये मुंडी हिलवाते हैं। क्लास में भी बोलते हैं कि भगवान पढ़ा रहे हैं कि आपको ये निश्चय है कि ये ज्ञान भगवान के सिवाय कोई नहीं बता सकता, ये निश्चय है। तो सब जितने भी बैठे रहते हैं स्टूडेंट्स वहाँ पे, जिज्ञासु जिसको बोलते हैं वो लोग, उसको वो लोग फिर वो अपनी मुंडी हिलाते हैं। हाँ, क्योंकि कोई मुंडी नहीं हिलाएगा तो उसको फिर एक सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड वाली आत्मा समझता है। तो कोई भी सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड तो बनना नहीं चाहता है। तो वो भी बोलता है कि हाँ, मुझे निश्चय है। तो एक बार ये निश्चय हो गया तो मुरली में कुछ भी शिट आएगा तो वो उसको एक्सेप्ट करता ही जाएगा, करता ही जाएगा, करता ही जाएगा। उसी को एक मेरे ख्याल से वशीकरण, इतना जो एक्सैगरेशन करते हुए मंजीत जी जो डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो मेरे अनुभव में तो नहीं आया है वैसा। हाँ, खाने में चीज डालते हैं तो उसका भी मेरे को ऐसे प्रूफ नहीं है, एविडेंसेस नहीं है, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन खाने का उनका जरूर एक अलग ही टेस्ट आता था, और एक वहां का खाने के बाद ऐसा लगता था कि बाहर का खाना जो है वो मतलब गलत है। अपन जो बाहर का जैसे कुछ खा भी लिया, जैसे सिस्टर का वहाँ भी खा खाने लिया, में क्या देते हैं? खाने में तो नॉर्मल चीज देते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी पूड़ी, आलू रस, ये वाली इसकी सब्जियां रहती हैं। और मेनली इनका जो टोली जो प्रसाद रहता है वो एक खस्ता जैसी चीज रहती है, मैदे की बनी हुई, और कभी कभी लड्डू भी रहता है उसमें। तो ये चीज रहती है, मुरमुरे मिलते हैं वहां पे, तो ये चीज टेस्टी रहती है, वहां के खाने आपको के एक टेस्ट। बात बताऊँ मैं, ये एग्ज़ैक्टली राधा स्वामी दयालबाग वालों का प्रसाद है। मुरमुरे जो हैं वो हल्के से घी में वो रोस्ट करके और वो बाँटते हैं जब सत्संग हो जाता है फिर, और जब उनका हाँ, भंडारा होता है तब वो वही चीज़ मिलती है जो आपने कहा, सब्जी और रोटी, वो पूड़ी जैसा कुछ, और हाँ, वो सब। लेकिन जो अपने अपने जो घर में रहते हैं, जो अपन घर में बनाते हैं, उसके हिसाब से तो अलग टेस्ट रहती है और अच्छी टेस्ट लगती है। वो खाने में अपने को अच्छा लगता है थोड़ा सा। तो मैंने अपने कुछ घर का इसका खाना तो किसी को अच्छा लगता ही नहीं है, पड़ोसी का ही अच्छा लगता है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। हाँ, भंडारे का हेलो, खाने अच्छा अरुण जी, हेलो, लगता आपका स्वागत है। है। हाँ, आज हेलो। टॉपिक वशीकरण पे है। अरुण जी, वो एक प्रोफ़ेसर मिश्रा हैं कानपुर के, मैंने आपको उनका ईमेल फॉरवर्ड कर दिया, उन्होंने मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किया था और वो आना चाहते थे। उनको शायद आना नहीं आता है, तो मैंने यहाँ स्ट्रीम में भी दे दिया है, लिंक पिन कमेंट में भी डाल दिया है और उनको ईमेल भी कर दिया है, और आपको भी उनका ईमेल दे दिया है। उनकी हेलो बेटी है, इसलिए मैम। इस चंगुल में फँस गई है। रुकिए बीजे जी, तो हेलो। अरुण जी हाँ, आप मैं स्टूडेंट लाइफ से कंटिन्यूअस 12 साल मैंने क्लास किया। जैसे माउंट आबू में मैं महीनों महीनों जाके वहाँ सेवाधारी जाता था। जब जॉब किया तब भी मैं जाता था, लेकिन मैंने जैसे खाना बनता है भंडारा, उसमें भी 1 महीना काम किया है। जो टोली बनता है उसमें भी काम किया है सर। जहाँ सफाई सफाई वगैरह होते हैं वहाँ भी किया है। हर डिपार्टमेंट में जहाँ ज्ञान तो फिर समझाते आप हैं वहाँ भी शुरू से जाके। बताइए, बीजे जी आप शुरू से बताइए कि वहाँ पर क्या खाने को शुरू में दिया जाता है, बाद जी, राजयोग में क्या खाना दिया जो जाता अच्छा है, बाद में क्या दिया जाता है, और स्पेशल जो खान नया जॉइनी होता है उसको खाने में क्या दिया जाता है? खाना तो सबके लिए तो एक ही बनता है, लेकिन वीआईपी के लिए अलग बनता है। जैसे अब वो नॉर्मल है कि वहाँ लाखों हजारों की तादाद में लोग आते हैं, भाई बहन। 10,000, 15,000, 20,000 आते हैं। मैं वहाँ बड़े बड़े प्रोग्राम भी अटेंड किया हूँ, राजीव गांधी का, महेंद्र कपूर का, आपका रामायण का जो जैन थे सब म्यूजिक डायरेक्टर, उनका प्रोग्राम में छुट्टी लेके भागता था। लेकिन खाने में क्या कि स्वादिष्ट खाना बनता है, उसमें भी सेवा किया हूँ। ऐसे कोई मिक्स नहीं होता है, बिना प्याज लहसुन का खाना बनता है। टेस्टी होता है, मसाला वगैरह बनता है, लेकिन सब अच्छे हैं। खाने में कोई ऐसे मिक्स वगैरह कुछ नहीं है। मैं इसमें निकला हूँ, जो जाके फंसे हैं नहीं फंसे ये बात बोलता हूँ। लेकिन ये मानो भगवान है, लेकिन ये 5,000 साल का चक्कर है। सतयुग में जाएंगे, हम देवी देवता बनेंगे, ये सब चीज में मैंने एक्सेप्ट नहीं कर पाया।
भाई मैरिज नहीं करना है, माँ बाप से अलग रहना है, किसी के हाथ से खाना नहीं खाना है, खाओगे तो आपका मन बुद्धि सब खराब हो जाएगा, पवित्र से अपवित्र बन जाएंगे। इसके जी जैसे बोल रहे थे ऐसे ही है। और आपके साथ तो मैंने स्ट्रीम तो किया हूँ पहले, अगर कभी कहेंगे तो फिर मैं बताऊंगा। लेकिन हम उनके विरुद्ध में नहीं है, लेकिन वहां जो हो रहा है सच्चाई है, वो एक अपने अंदर में एक इतना सुप्रीमेसी आ जाता है, हम और सबको मानते हैं कि ये सब मतलब घटिया पापी है, हम ही ठीक है, हम ही ठीक है। जैसे इस्लाम है, जैसे ही इस्लाम है, वो कहते हैं कि सब कुछ गलत है, हमारा ज्ञान ही ठीक है। सही बोल रहा हूँ इसके जी? हाँ बिल्कुल सही है। इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाह रहा था कि सुप्रीमेसी तो है ही, इसमें हर कोई ये व्यक्ति समझता है कि मैं एलिवेटेड सोल हूँ, लेकिन जो इनकी हायरार्की रहती है, जैसे सेंटर में जो सेंटर इंचार्ज रहेगा या सेंटर इंचार्ज भाई रहेगा, वो अपने आप को उनसे सुपर समझेगा। मतलब अपन जो बात कर रहे हैं कि वी आर ऑल्सो सिलेक्टेड वन, लेकिन हमारी बातों को उतना तवज्जो नहीं दी जाती जो वो इंचार्ज पहन के व्हाइट ड्रेस पहन के वहां पे ऑफिशियली बने हुए हैं, वहां पे रखे गए हैं वहां पे, तो वो अपने आप को और ज्यादा एलिवेटेड समझते हैं। हाँ, एसके तो जी, इसमें आप क्या है, कभी माउंट आबू में कभी सेवाधारी में गए हैं? महीना दिन, 20 दिन, 2 महीना? हाँ मैं 3 महीना किया हूँ वहां पे, अकाउंट सेक्शन में किया हूँ। जी जी, मैं जैसे गया हूँ, जो वहाँ अति बहुत ही ज्यादा सुप्रीमेसी सोचते हैं, चाहे वो अंदर से कितना बहुत भी बहुत बहुत वही, नकारात्मक हाँ काम वो करते, वही मैं उसी पे आ रहा कुछ था भी कि करते जैसे रहे, मान लो, हमको मालूम है हाँ उनका नेगेटिव किया है, मुझे मालूम है। लेकिन फिर हाँ भी आपके सामने शो करेगा कि मैं सुप्रीम हूँ, क्योंकि मैं पांडव भवन में या मधुबन में मैं समर्पित हूँ। हाँ, उनका यही है ना, और हायरार्की उनकी वैसी डेवलप हो रही है कि, और फिर वो अपने आप को जी मतलब एक बोलने की भी, जो नॉर्मल वर्ल्ड में अपन बॉस से कम इज्जत तो कर सकते हैं, डिबेट तो कर सकते हैं, लेकिन वहां पे उसकी जी, गुंजाइश नहीं है, कुछ भी कोई भी और गुंजाइश नहीं है। हमारे मन ये में उन्होंने जो बात तो पहना, मुझे दयालबाग वालों ने भी बताई थी कि वहाँ पर जो लाइब्रेरी इंचार्ज होगा, जो वहाँ पर ऑफिशियली वहाँ पर वर्क करते हैं, वो फिर दूसरों से बुरी तरह से बोलते हैं और बहुत जी, मैं आदेश तो आदेश भी मैं देते हैं आपको उनको, जैसे मैं आदेश ऑर्डर कर रहे हैं ना, ऐसे इस तरह की टोन होती है। हाँ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं सेकंड या थर्ड टाइम गया था सर्विस के लिए, 1 महीना छुट्टी लेके। तो मेरे को सेवा मिला था सफाई का, हॉल वगैरह में झाड़ू सफा करना, वहाँ जो पौधे वगैरह लगा है वो पत्ते को, एक एक पत्ते को पानी से वॉश करना, वो किया है। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं डिप्लोमा इंजीनियर, अब क्या बताऊँ, मैंने पढ़ा लिखा हूँ। लेकिन एक मन भावना लेके जाते हैं, वहां का एक भाई ने मुझे बीसी शब्द बोल के गाली दिया, ठीक से सफाई नहीं कर रहे बोल के। मुझे इतना इंफीरियरिटी महसूस हुआ कि मैं एक पढ़ा लिखा आदमी भगवान के काम के लिए, सेवा के लिए आया हूँ, मुझे बीसी शब्द बोल के गाली दिया। फिर मैंने किसी भाई को पूछा, मैं कहा ऐसे क्यों किया? कहा कि वो भाई ऐसे बोलता है, आप माइंड मत करो। तो ऐसे ही है। तो ये ऐसे सब किस्से चीज तो करने के बहुत है, बाद छोटे बड़े किस्से ऐसे गिनाने जाएंगे तो ऐसे बहुत है, चप्पल उतारने से जी पर जी लेकर ये जी, लोग नोटिस बोर्ड। गालियाँ भी दे रहे हैं। शिवानी तो ऐसे दिखाती है कि बहुत ही ये लोग पॉज़िटिव हैं। इन्होंने तो कभी नहीं बात में भी कोई किसी की हिंसा नहीं करी। बात से अपनी वार्तालाप से हिंसा, ये गाली देना वार्तालाप से हिंसा ही है, तो वो नहीं भी नहीं बहुत, करी, लेकिन ये तो खूब नहीं गाली ये दे रहे नहीं, हैं। ये यहाँ तो पर मतलब, मेरा देखिए मतलब सुनीता मुझसे कह रही थी, ये नहीं कि सब आपको ऐसे करते पता है हैं। मुझे क्या कह रही थी अभी 2-3 दिन पहले कि मैं पैरालाइज़ हो जाऊँ। ये मुझे यहाँ से ये गाली दे रही थी। तो ये तो नहीं, जो कहने का मतलब ये नहीं, जी सब बोलिए। ऐसे नहीं है। मतलब उनमें जो समर्पित है, अगर वो ऐसे ही करते हैं तो आने वाले, जैसे ये सब देखने के बाद मेरा मन धीरे धीरे उससे टूट गया कि अगर इतना पुराने लोग ऐसे करेंगे तो हम कुछ सब कुछ छोड़ के आए हैं, तो हमारा लाइफ तो ऐसे बर्बाद हो जाएगा कल। तो ऐसे सब खराब नहीं है। ज्ञान ज्ञान वो भी फ्रस्ट्रेशन में है। मैंने देखा हाँ बहुत जो भाई मैं वही बहन है कह रहा ना, हूँ, फ्रस्ट्रेशन में है। वो उनका वो पूरा हाँ, भाई जी 1 मिनट, भाई जी 1 मिनट, डिप्रेसिव। भाई जी 1 मिनट, भाई जी 1 मिनट, 1 मिनट। मैंने एक पुराने भाई को पूछा, उसका एज मोर देन 45 ईयर्स था। मैं कहा अब सोचो, आज आपका एज रातों रात हो गया 25-26 ईयर का, आप इसमें रहोगे कि छोड़ के चले जाओगे? तो वो मुझे कह रहा है कि ये कोई पूछने वाली बात है, अब तो हम आ गए हैं तो आ गए, बाकी आप समझे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब ये इतनी अच्छी जगह पे हैं, तो जब इन्होंने अपना गाली पर ही विजय नहीं पाई, तो आगे की बातें कैसे आ जाएँगी इनके अंदर, जब ये गाली पर ही विजय नहीं पा पाए? तो जब ये आम तो उसे व्यक्तियाँ इंडिविजुअल मिलके प्रॉब्लम है।
जैसे ये बीके सुनीता जी बैठी हैं, ये आम लोग हैं और ये अपने आप को बीके में कह के कुछ ऊँचा बताते हैं, लेकिन ये तो भी गाली जैसे शब्दों पर भी वो नहीं कर पाए हैं, मतलब उस पर विजय नहीं पा पाए हैं। लेकिन ये मैम ये इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, ये कलेक्टिव नहीं है कि सब ऐसा नहीं है। इसमें बहुत अच्छे भी है, बहुत मधुर बात करते हैं, बहुत सहनशील है। संस्था है, जैसे घर में हर मेंबर का सेपरेट कैरेक्टर होता है, वैसे ही है। प्रीति जी, लेकिन एज ए होल वहाँ का जो कुछ ज्ञान मिलता है ना, जैसे वे ऑफ लाइफ सिखाते हैं, आपका कैरेक्टर कैसे अच्छा बनेगा, अच्छा काम करो, ऐसा नहीं है आप शादी नहीं करो, माँ बाप के हाथ से खाना नहीं खाओ, बहन पवित्र नहीं है, दुनियादारी भी अपवित्र है। ये जो है ना, दुनिया विनाश हो जाएगा, ये अंतिम समय है, अरे तो डेट भी तो। बीजे जी, हाँ जी। बीजे जी, मैं हाँ क्या? आपकी बात जी, काटूंगा, मैं आपको क्लियर बताता हाँ हूँ। बोल। और जो हुआ जी है हाँ बोलिए मनजीत बोलिए। सिंह फैक्चुअल, जी बोलिए। आप जो ये बातें बता रहे हैं, आप वशीकरण है, उनके द्वारा वशीकरण के, आप उन्हीं की भाषा बोलोगे। मैं उनके पास मात्र 3 महीने रहा हूँ, वो भी काम के सिलसिले में। जब मेरे को इन्होंने वशीकरण करने की कोशिश की, क्योंकि मैं सिख समाज का हूँ और मैं पूरा अपनी पंडिताई जो हमारे इसमें बताई जाती है, आपको हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ, गुरसिखी में हूँ और 5 ककारों सुसज्जित हूँ। मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का वशीकरण नहीं हो सकता। इन्होंने बहुत कोशिश करी और इतनी कोशिश करी कि ये हैरान परेशान हो गए कि यार हमारे बस में क्यों नहीं आ रहा। तो एक दिन की घटना वैसी हुई, वो अब आंख बंद करके बैठो, पहले उन्होंने मुझे आंखों से दृष्टि दी, बोले दृष्टि दे रहे, बोले भगवान। मैंने कहा तुम्हारे भगवान की ऐसी की तैसी, मैं नहीं मानता, शैतान है वो, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। मेरे साथ ऐसी घटना हुई, मैंने उसको, इनका तिलिस्म, इसको बोलते हैं तिलिस्म, और ये दुबई से चलता है। मैंने पूरी अच्छी तरीके से इनको वो किया, और उनको उसकी जो फोटो थी, वो क्या नाम है, लेखराज बाबा की, बोले इसकी आंखों में देखो, वो उसके कांच के 2 टुकड़े हो गए मेरे वो करने से, त्राटक करने से। आप समझते हो क्यों? वो जी, इसीलिए वो क्योंकि मैं उनके तिलिस्म से बाहर हो गया, और मैं पहले से ही पावर में था, क्योंकि मैं जी प्राणायाम बचपन से करता आ रहा हूँ। त्राटक बचपन से सूर्य से किया है मैंने। तो उसने उस ब्रह्म कुमारी ने मेरे को बताया, बोले तुमने त्राटक सूर्य से किया? मैंने कहा हाँ मैंने सूर्य से किया। बोले फिर तो हाँ कुछ मैं नहीं, मैं तुम हाँ जी, हाँ जी, मैं बता रहा हूँ। जैसे हम तो रेगुलर चुप लाइफ रहो। या बिजी अच्छा, लाइफ अभी से एक रिलैक्सेशन के। एक मिनट बीजे जी, मैं आप सभी लोगों को बहुत साधुवाद करती हूँ और इंदिरा जी जो हैं वो एडमिन हैं, तो ये आज मॉनिटर करेंगे, मुझे किसी की हेल्प करने जाना है, तो मैं निकलती हूँ और आप लोग कैरी ऑन करिए। और जी आज जी अगर वो जी। आ जाएँ प्रोफ़ेसर मिश्रा जी, तो उनकी स्टोरी ज़रूर सुन लेंगे। जी, जय श्री राम। हेलो, जय श्री राम। श्री राम। हेलो इंदिरा आप जी, मैं बोलिए। मुझे 1 मिनट टाइम दीजिए। हाँ, एक बिल्कुल, आप मिनट 2 मुझे मिनट टाइम दीजिए। बोलिए। हाँ। आप 2 मिनट बोलिए, हाँ उसके बाद आप छोड़िए, दूसरा आदमी बोलेंगे। जी, कंटिन्यूअस मत जी बोलिए। जी जी, प्लीज़, प्लीज़। जी हाँ, जी, जी, नहीं बीच में नहीं बोलूंगा जी। जैसे हम जी। अपना बिजी लाइफ, रेगुलर लाइफ से कभी थोड़ा सा पीस रियलाइज करने के लिए कभी समुद्र, सी बीच चले जाते हैं, ठीक है जी। जैसे आपने हिल स्टेशन चले जाते हैं, तो वहां जाके हमको पीस, मतलब शांति की अनुभव होती है। उस टाइप के यहाँ तो इनका तो बहुत स्वाति की, मतलब बहुत एटमोस्फियर है। वहां जाके योगा लगाते हैं, हॉल में बैठते हैं, और सारे अंदर कुछ भी हो, लेकिन बाहर सबका जो शांति है, हर्षित मुखता है, स्माइलिंग फेस है, वहां जाके 2 दिन 4 दिन 8 दिन रहने से एक तो अपने आप को तो बहुत अच्छा अनुभव होता है। लेकिन जो ये वशीकरण करना, ये मैं किसी भी प्रकार का नहीं मानता हूँ। ये अपना खुद, अगर मुझे खुद वो ज्ञान अच्छा लगता है तो मैं ठीक चलूंगा। 2 साल या 2 दिन या 20 साल, जब मुझे रियलाइज लगेगा कि ये ठीक नहीं, मैं छोड़ सकता हूँ। जैसे राजीव जी की मम्मी चलती थी, वो छोड़ दिए, पापा नहीं छोड़ रहे हैं। जैसे मैं चल रहा था, छोड़ दिया, कोई आ रहा। लेकिन किसी भी सेंटर में आप देखिएगा, जैसे 10 साल चलेगा, वो चला जाएगा, फिर और इन हो जाएगा, वो आउट हो जाएगा, फिर इन हो जाएगा, वो उनका एक प्रोसेस चल रहा है। ऐसा नहीं कि वहां जाके कोई एकदम मेस्मरिज्म करके आपको बंधक बना के रखा हुआ है, लूट रहा है। जो भी पैसा अरे दे विजय रहे हैं जी ना, वो सुनिए, अपने। विजय एक जी, मिनट मेरी सर, एक पत्नी को मिनट। सुनो, पूरी मैं आप आपकी बीच में बात काटूंगा। नहीं, मेरी पत्नी को बंधक बना के रखा हुआ है, आप कैसी बात कर मंजीत रहे हो? मंजीत जी, 1 मिनट रुकिए। आप उनको बोलने दीजिए, आपको मैं टाइम दूँगा। उनको पूरा करने दीजिए, पूरा आपको टाइम मिलेगा। ठीक है? ये आपका अनुभव है सर, मैं आपके बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपना बोल रहा हूँ। एक कलेक्टिव जो वहाँ होता है वो बता रहा हूँ। ये हमारे पर डिपेंड करता है कि मुझे वहाँ क्या करना, नहीं करना। जिस दिन मुझे रियलाइज होगा
कि ये मेरे ठीक नहीं है, मेरे लिए ठीक नहीं है, मेरा फ्यूचर ठीक इसमें सिक्योर नहीं है, सिक्योर नहीं है, तो मैं छोड़ दूंगा। बाकी जो पैसा है ये भी हम अपना खुद देते हैं कि मेरा मेरा वो हाँ, कहते हैं कि विजय आप साहब अगर एक यहाँ मिनट, 1 रुपया विजय लगा साहब, और विजय साहब जस्ट दूसरा, इवन लास्ट लास्ट एक मिनट, नहीं सेंटेंस उसका। अब नहीं, दूसरा लाइन पे जा रहे हैं, अब दूसरा पैसे पे हाँ पहुंचाइए अभी। ठीक, ओके अभी जो ओके ओके, पॉइंट पे है, थैंक एक यू मिनट थैंक यू। मनिंदर जी आप रुकिए, इसके साथ कुछ बोलना चाहते हैं वो बोल दें, फिर आप बोलेंगे। जी आप बोलिए, इसके साथ बोलिए। आप म्यूट पे हैं, म्यूट पे हैं, अनम्यूट करके बोलिए जी। म्यूट पे हैं सर, अब देखिए म्यूट पे हैं, अभी भी म्यूट पे हैं। हाँ हाँ विजय जी जी, जी, मैं आपकी आपकी बात सुनिए, मेरे को फिर से 2 मिनट आप सुन लीजिएगा प्लीज। आपने जैसे जी बोला कि गए और आए इतना इजी नहीं होता है वहां पे, कि वो आपके मन पे पूरा कंट्रोल कर लेते हैं, और निकलने से पहले भी आपको 10 बार सोचना पड़ता है, कम से कम 1 साल सोचना पड़ता है कि मैं निकलूं 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 कि नहीं निकलूं। निकलने के बाद भी आफ्टर इफेक्ट्स उसके बहुत बुरे रहते हैं, वो पूरे मन पे आपके ऊपर हावी रहते हैं लोग, कि ये भगवान का ज्ञान छोड़ा, गिल्ट से भरा रहता है आपका मन, और मैंने सच सही किया कि गलत किया, ये भी आपको सोचना पड़ता है। तो यही वशीकरण, मैं मानता हूँ कि ये वशीकरण की एक तरीके से एक लेवल का वशीकरण ही है। ये इतना सरल नहीं है कि आप गए पार्टी में और वापस आ गए, ऐसा नहीं होता है। ये अपने मन पे कंट्रोल कर लेते हैं, आपके डिसीजंस पे कंट्रोल कर लेते हैं, आपके फ्यूचर पे कंट्रोल करते हैं, आपके डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी पे कंट्रोल कर लेते हैं, कि आपको घर बसाना है कि नहीं बसाना, आपको जॉब करना है कि नहीं करना, आपको इस शहर को छोड़ के कहीं दूसरे शहर में जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो। ये सारा वो लोग किसी ना किसी तरीके से एक हिडन वे में आपको कंट्रोलिंग करते रहते हैं। ये अनुभव शायद नहीं आपको भी होगा, इतने साल आप चले हैं, नहीं तो इन्होंने, बहुत। एक मिनट सर, अभी मंजीत सिंह जी को बोलने देते हैं। विजय जी आपका जी बात सही है, इनका बात भी सही है। आप बात है कि वो लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं, आप कंट्रोल नहीं हो पाए, आपका स्ट्रांग थे, सभी लोग इतना स्ट्रांग नहीं होते। जी हाँ, मैं अपना बात बताया, मैंने हाँ अपना ठीक बात है, बताया, ठीक है, ठीक मैं ओके। समझ जी गया, आपकी बात जी आ गया, जी आपकी जी बात जी आ गया। जी मंजीत जी 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 आप बोलिए, जी मंजीत जी आप बोलिए। मेरे साथ में मात्र 3 महीने में, मैं इनको मानता नहीं, जानता नहीं ना, मैंने कभी इनको, आज भी इनको कभी भी बीके को भगवान नहीं कहा, मैंने इनको शुरू से ही शैतान कहा है। क्योंकि हमारे गुरु ग्रंथ साहब के अंदर जो बातें लिखी है, जो बताया गया, जिससे मैं पूरा परिपूर्ण हूँ, और मैंने उसके पूरे विधि विधान नियम पालन किए हुए और आज भी कर रहा हूँ, उसके ऊपर इनका कोई जोर नहीं चला। जब ये मैं वहाँ काम करने के लिए बुलाया, मेरे को कोई लेना देना नहीं था कि सेंटर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो तो एक दिन घटना घटित हुई कि इन्होंने जब मुझे वशीकरण वो दृष्टि दी, उस दृष्टि के अंदर उन्होंने वो बात बोल दी जो सिर्फ मैं जानता हूँ। तो मेरे को डाउट हुआ, मैंने कहा या तो ये सही है या फिर ये गलत है। जब मैंने उसका पूरा एनालिसिस किया, तो वो जो टीचर थी, वो टीचर आई दौड़ती हुई, बोले तुम कब से कर रहे हो? मैं कहा मैं तो बचपन से कर रहा हूँ। बोले तुम कल मिलना मेरे को। मैं कहा ठीक है। कल फिर दोबारा वो हम भी आई, मैं ध्यान में बैठ गया, मैंने मेरा ध्यान किया, वो इनका फोटो पे ध्यान को ना आंखों पर, मैंने आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करनी, मैंने कहा वो मेरे पास चुपचाप आके बैठ गई, मेरे को पता नहीं लगा। फिर मेरे को महसूस तो हो गया था कि कोई बैठा है पास में। जब उन्होंने वो फोटो के द्वारा अभिमंत्रित करके करने की कोशिश करी, तो सूक्ष्म जो तुम कहते हो ना सूक्ष्मवादी, मैं उनको सूक्ष्म तक लेकर गया। ये बात बोलने की नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, पवन कुमार। मैंने उनको उसमें बिठा के उड़ा दिया, वो कुर्सी से गिर पड़ी। मैं कहा आवाज, मैंने कहा कौन गिरा, क्या हुआ? तो मेरे को जैसे ही महसूस हुआ, अरे मैंने कहा हो, अब समझ में आया कि ये शिव कोई नहीं है, ये नाटक नौटंकी है। और तो इतने में उसकी वो बात ओपन हो गई कि तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया, किया तुमने, और नाम मेरा लगा रही हो। रही सब दूसरी बात कि आप कहते हो ना कि वो कुछ नहीं देते, ऐसा कुछ नहीं सीखा। ये इतनी सूक्ष्मता से काम करते हैं कि राइट हैंड से काम करते तो लेफ्ट हैंड को पता नहीं लगता कि क्या हुआ। वो पास में खड़ी कोई जो भी ब्रह्म कुमारी है ना, उनको बोले ये लाओ वो ला करके अपना काम दिखा देते। मेरा दोस्त जो मेरे यहाँ कभी काम करता था, मैंने उसने मेरे से दोस्ती करी। वो सुअर काटता है, वो हर गुरुवार के दिन 1 लीटर से लेके 5 लीटर तक खून, सुअर का खून वहां सप्लाई करता, 5,000 रुपए लीटर। और आपको अगर प्रमाण चाहिए तो आओ इंदौर, मैं देता हूँ। ठीक है, आप आप समझ किस, गए, मैंने तो ठीक है, हम उनकी नहीं उनकी आप तो वो बारीक से बारीक, सुनो, उनकी बारीक आपका से तो बारीक बातें पकड़ ली।
और ठीक है, उन्होंने फिर आपके खुद पास ही आ गया। बोला। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके पास दोबारा आएंगे। राजीव यादव जी काफी देर से चुप बैठे हैं, उनको बोलने दीजिए। तो मैं राजीव यादव जी, आप बोलिए प्लीज। जी, बीके जी की मैं जो पिछली स्ट्रीम थी लास्ट शायद 15-20 दिन पहले की, उसमें वो आए थे, अपनी बातें बताए थे, मैं सुना भी था। उसके बाद ही मैंने प्रीति जी से संपर्क करने का प्रयास किया कि हम लोग कलेक्टिवली, हमारे ग्रुप में इतने लोग पीड़ित हैं ब्रह्मा कुमारी से, तो उनकी बातें रखी जाए। और बीके जी ने अभी विजय जी ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ये वशीकरण, सम्मोहन जैसी चीज़ें मेरे को अनुभव नहीं हुई। लेकिन मैं विजय जी आपको बताना चाहूँगा कि सम्मोहन, जिसको हिप्नोटिज़्म कहते हैं, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, ये मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है, ठीक? हाँ, वो इसका एक्चुअली क्या है, स्टडी नहीं कोई ज़्यादा लोग नहीं यादव कर जी, रहे थोड़ा हैं। सा एक्चुअली मैं पर्सनली बोलना चाहूंगा। तो जी, जी। उनको ये चीज महसूस नहीं हुआ। आपको हुआ बात अलग है, हाँ, मंजीत जी को हुआ अलग बात है, एसके जी को हुआ अलग बात है, उनको नहीं हुआ। हाँ। बेसिकली वो पर्सनल बात बोल रहे हैं। वो हाँ, हाँ, टोटल हाँ, उनको, हाँ। हमें अंदर का बात थोड़ी पता है। हम थोड़े दिन गए, हाँ, देखा, तो फिर हम जैसे तो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, लेकिन अंदर कुछ कर रहे हम होंगे, हमें थोड़ी पता है। बिल्कुल। जी जी, आप तो बोलिए। नहीं, ये चीज़ अंदर नहीं होती है सर, ये एकदम साक्षात होती है। जो हमारा ये आपका जो मुरली वगैरह होता है, उससे पहले जो वो प्रक्रिया होती है, लाल बिंदु पर ध्यान केंद्रित करवाकर कॉन्शियस माइंड को थकाना, और थका के उसके बाद सबकॉन्शियस माइंड में मुरली और अपनी अपनी मन जो जिससे जो निकलवाना है, उसके वहाँ पर सेंटरों पर उस तरीके से बात किया जाता है। तो मैं वैसे बीके जी की बात को नहीं काट रहा हूँ, मुझे पता है कि इनका अनुभव ऐसा है कि उनको कुछ बातें बुरी लगी वहाँ पर, कि ये गलत बात कर रहे हैं, तो वहीं से उन्होंने अपने 5 साल के कार्य करने के बाद, वहाँ पर सेवा देने के बाद वो निकल गए हैं। उनके साथ उनको ये इन चीज़ों से के साथ रियलाइज़ेशन नहीं हुआ होगा। लेकिन खुद मैं तो, बल्कि मैं इनमें जाता भी नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने पिता को अपना क्या बोलते हैं, मॉनिटर करते-करते और इनके बारे में पढ़ते हुए, मैं इसको खुद में हिप्नोसिस को भ्रामक चीज़ मानता था, सम्मोहन वगैरह चीज़ को भ्रामक चीज़ें मानता था। लेकिन अभी के जब इनके बारे में मैंने खोजना चालू किया, पता करना चालू हैं, इनकी बातें हैं, और धीरे-धीरे जो हवाई जहाज़ की जो खोज हुई थी, वो भी वेदों के माध्यम से ही, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के माध्यम से ही, राइट्स ब्रदर का नाम लगाकर, और वहाँ पर वायुयान के बारे में उनका कॉन्सेप्ट बनाकर उनको चलाया गया। बल्कि उससे पहले हमारे मुंबई के, अरे महाराष्ट्र के कोई एक तलपड़े जी थे, उन्होंने वायुयान बनाया था। तो इससे स्पष्ट है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें वेदों में लिखी है, जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी है, वो 100% सही है। भले आगे आने वाले समय में उनको प्रमाणित किया जाएगा वैज्ञानिक रूप से, ये बातें हैं। और जो वशीकरण की तो बात एक तंत्र मंत्र में का शब्द हो गया, लेकिन सम्मोहन कला जो है वो हिप्नोसिस है, और ये साइंटिफिकली प्रूव है। और आपको अनुभव नहीं हुआ होगा, मैं मानता हूँ, लेकिन ये चीज़ हो रहा है, और इसी के माध्यम पर ये पूरी संस्था चल रही है। लोगों को सम्मोहित किया जा रहा है, सबकॉन्शियस माइंड में लोगों के अनर्गल बातें, भगवान की एक अलग छवि बनाकर, और उनको लूटा जा रहा है, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, मुफ्त का बेगार बनाया जा रहा है। जिसके लिए ऐसा नहीं है कि बड़ी अरे शीर्ष यार, पर बैठे हुए सरकार में शीर्ष पर जी, बैठे हुए लोग हैं, मंत्री हैं, वो लोग नहीं जानते हैं। लेकिन चूँकि यहाँ पर ब्रेन वॉश्ड लोगों की पूरी बड़ी एक फ़ौज है, 10 लाख, 8 लाख के आस-पास की भारत में, तो इसके चलते उनको वोट भी चाहिए, और वोट चाहिए तो वो लोग इनका साथ दे रहे हैं। वो भी ऐसा है कि वो देखिए, 2014 से इन ही थोड़ा बीजेपी थोड़ा सा सरकार एक में मिनट है। रुकिए, सुनिए, एक मिनट रुकिए। जी। मिश्रा साहब आए हैं, लेकिन वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। मैं भी उनको जोड़ नहीं पा रहा हूँ। मिश्रा साहब, शायद आपने अपना ऑडियो और वीडियो को आपने अलाउ नहीं किया। ठीक है सर, तो इसीलिए वो मैं आपको जोड़ नहीं पा रहा हूँ। थोड़ा सा आप बाहर जाके अपना ऑडियो वीडियो को अलाउ करिए, फिर आप दोबारा ज्वाइन करिए। अदरवाइज आपको ले नहीं सकते सर। उसमें आ रहा होगा, जब जुड़ेंगे ना, उसमें आएगा अलाउ ऑडियो एंड वीडियो।
उसको अलाउ करने के बाद आप अपना फोटो को काट सकते हैं या अपना जो वीडियो को आप म्यूट ये कर सकते हैं, मतलब क्लोज कर सकते हैं, प्रीति वीडियो जी, आएगा नहीं। हाँ, लेकिन ऑडियो वीडियो प्रीति को जी, आप अलाउ, एक मिनट, आपको अलाउ करना पड़ेगा ऑडियो वीडियो को। जी जी प्लीज। प्रीति जी, प्रीति जी, इंदिरा जी बोलिए। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, हाँ फिर हाँ, मैं बोलिए बोलिए प्रीति जी, बोलिए जी बोलिए। एक्चुअली मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरा बात क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने एक 20-21 साल का लड़का हूँ और किससे मुझे प्यार हो गया लड़की से, ठीक है। लेकिन अगर 4-5 साल में इसके साथ रहने के बाद अगर मालूम चलता है कि जिस कास्ट से या जिससे मुझे नहीं करना चाहिए मैरिज, उससे मुझे प्यार हो गया है, तो उसको छोड़ने में कितना मुश्किल होगा। एक बोल्ड डिसीजन लेना पड़ेगा, आर या पार। तो ये ऐसी मनोस्थिति में आ जाते हैं हम। एक्चुअली मैं अभी इंडिया से बाहर हूँ और मैं मैम के साथ आज से 1.5 या 2 साल पहले फास्ट वीके के बारे में मैंने स्ट्रीम किया था। आज से 2 साल पहले फास्ट ब्रह्मा कुमारी के बारे में मैंने हाँ हाँ मैसेज करके किया था। पता है तो पता है। मेरा कहने का मतलब यही है कि ये जो बाहर निकलना, ये कोई मेरे लिए वशीकरण जरूरी है, ताकि मैं डिसीजन लिया हूँ ये राइट और रॉन्ग। बाकी सबका अनुभव रियलाइजेशन अलग अलग है, इससे मेरा कुछ कहने नहीं है। जी बिल्कुल 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 सही बात। हाँ, मैं इंजीनियर था, मैं अपने जॉब वॉब छोड़ दिया था, जॉब वगैरह छोड़ दिया था, फिर मैंने जॉब करके बाहर निकल गया मैं। ना बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली क्या होता है, जो लोगों का माइंड वीक होता है वो ज्यादा वशीकरण में आ जा, वशीकरण कहिए, हिप्नोटिज्म कहिए, माइंड कंट्रोल कहिए, वो माइंड कंट्रोल हो जाता है। जिनका माइंड स्ट्रांग है उसको किसी का बाप ने उनको कंट्रोल नहीं कर सकता, वो कितना भी कर लें। तो बात यही है, फर्क यही है। और खाए ना खाए, क्या खिलाते हैं नहीं खिलाते हैं, वो डिफरेंट इशू है, लेकिन वो कंट्रोल करना कोशिश करते हैं नेचुरली। लेकिन जिसका माइंड स्ट्रांग है वो, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। जी जी बोलिए। इस बात पे मैं 99% में सहमत हूँ। माइंड कंट्रोल और वशीकरण में फर्क है। जी जी, ये ठीक सर, वो दोनों एक ही चीज है। ऐसे कोई हिंदी में वशीकरण कहते हैं, उसमें माइंड कंट्रोल कहते हैं, और साइंटिफिक लैंग्वेज में हिप्नोसिस कहते हैं। कोई नहीं, ये करते हैं, हिप्नोसिस तो करते हैं। वो बोलते हैं, सर एक मिनट रुकिए। वो बोलते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं। वो भी एक हिप्नोसिस टाइप का है। उसमें आपको हाँ करना पड़ता है। हाँ करोगे तभी वो आपको माइंड के में घुस के आपका पास्ट लाइफ सच है झूठ है वो बोलेगा। और लेकिन साथ में जो हिप्नोसिस करता है, वो कोई सजेशन नहीं देना चाहिए कि तुमको ये करना है, तुमको वो करना है, नहीं, बिल्कुल नहीं, वो बैंड है। लेकिन ये लोग वो चीज भी कर लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं, गुप्ता साहब आप बोलिए, आप म्यूट पे हैं। इसके बारे में ये जो क्या बोलते हैं, आप अनम्यूट होकर बोलिए। प्रीति जी, हाँ राजीव जी बोलिए जी। प्रीति जी नहीं है। हेलो, राजीव जी। गुप्ता साहब बोलिए। मैं इंदिरा हूँ, मैं अभी ये कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ, मॉडरेट कर रहा हूँ। अच्छा, प्रीति जी कहीं गए हैं, उनका कुछ काम है। जी बोलिए सर, बोलिए। हाँ, जय हिंद, जय जवान, जय किसान। हाँ ना, जय हिंद, जय जवान, जय किसान। जी सर। रवि जी, इंदिरा जी, पैनल में सभी लोग को मेरा जय हिंद। आप ये बोलते हैं कि ये वशीकरण और वो सब चीजें एक हिंदी में, इंग्लिश में, और अगर इंग्लिश आप जानते हैं तो अगर हम तुम बोले तो बहुत खराब लगता है, अगर वही यू बोले बहुत अच्छा लगता है हमारे को। इस चीज को मानते हैं आप? सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्या बताएं। ठीक है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर आप इंग्लिश में, हिंदी में आदमी गांव देहात का हर जो कम पढ़ा लिखा है उसको वशीकरण ही बोलता है, और जो इंग्लिश में बोलते हैं उसको ब्रेन वॉश बोलते हैं। जो साइंटिस्ट बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, मैं इंग्लिश नहीं जानता। मैं एक फौजी रिटायर हूँ, ठीक है, 2021 में रिटायर होके आया। आज सुनिए, हम ये ब्रह्म कुमारी चाहे जो भी हो, चाहे कोई भी संस्था हो, अगर देश में फौजी अगर पहरा दे रहे हैं, तभी 145 करोड़ जनता सो रही है चैन की नींद। तो देश में अगर इतने सैनिक शहीद हुए हैं गोली से, क्या उनको स्वर्ग नहीं मिलेगा? नहीं, उसके हजूम जब से तो नहीं मिलेगा। मैं उसी पे आऊंगा। मैं उसी पे आ रहा हूँ। राजीव जी आप ना बोलिए। हाँ, बीच में क्या उनको वो क्या शंकर भगवान की औलादे नहीं है? जी सर। वो ब्रह्मा की औलादे नहीं है, विष्णु की औलादे नहीं है, कृष्ण भगवान की औलादे नहीं है? कि कोई माँ अपने बेटे को
अपने जिंदा रहते हुए मरा हुआ नहीं सहन कर सकती। जब वो हैं तो ये फिर कौन से शिव हैं, कौन से शिव हैं जो कि अब घर से बीवी को, जो कि भगवान ने पैदा किया है, जिसको बोलते हैं अपने शिव पुराण में जग करता, जग हरता, जग पालन करता। शिव भगवान ही है जग करता, जग हरता, जग पालन करता। तो भगवान ने ही हमें जब पैदा किया है, हमारे माँ बाप ने पैदा किया है, तो हमारी कुंडली लिख देते हैं। शादी हम अपनी लड़की की शादी करते हैं, 10 लड़के देखते हैं तो हमारे को एक लड़के से शादी सेट होती है, क्योंकि भगवान ने लिख के भेजा है, तभी उसकी लड़की की शादी होती है। और लड़के की शादी करते हैं तो लड़के के लिए 10 लड़की देखते हैं, तब भी एक सेलेक्ट होती है। तो इनके कौन से भगवान हैं कि हमारी शादीशुदा फैमिलियों को मंगलसूत्र, मांग और नाक की बाली उतार दे? कौन सा भगवान होगा कि पति को छोड़ के खुद पति बन जाए? ये क्या चीज है? सच्ची बात है सर। और आप ये देखो, बाप पति बनता है इससे। ये शिव बाबा बोलते हैं ना, आप छोड़ दीजिए। हाँ, वो शिव भगवान ऐसा है कि शिव शंकर को ही बोलते हैं, उन्हीं के ही रूप हैं, जिसको हम ब्रह्म चक्र बोलते हैं, जिसको ये लाइट बोल रहे हैं। जब निराकार हो गया, उसका कोई आकार नहीं। अगर आपने बिंदु भी दे दिया तो उसका आकार हो गया। जी सर। सर अगर 5 मिनट के बाद आपसे बात करें तो हमारे सभी को मैं बैक स्टेज करूंगा, लेकिन आप लोग रुकिए, फिर दोबारा लूंगा। हमारा गेस्ट आ गए हैं, बीके साहब हैं, मिश्रा साहब प्रोफेसर हैं, तो उनका मुंह से उनका आप बीती सुनते हैं। तो थोड़ा सा आपको रिमूव कर, आप सभी को नहीं, एक मिनट, नमस्ते सर, नमस्ते जी। एक मिनट सुनिए। जी सर बोलिए। जी, मैं भी 21 साल से परेशान हूँ, मेरी फैमिली, बच्चे इसी बीके में हैं, मैं भी पीड़ित हूँ। जी सर आपको लेंगे सर, 5 मिनट बाद देंगे, पहले इनसे सुन लेते हैं सर, तो कोई मना नहीं आपको। जी सर, आप बिल्कुल आपसे लेंगे। तो और अरुण जी रहे क्योंकि वो जानते हैं, और गुप्ता साहब आप भी रह सकते हैं, लेकिन जी नमस्कार आप सुनिए। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार, बहुत अच्छा लगा। मैं सबको एक नमस्कार कह के कहना चाहता हूँ, जय श्री राम, भारत माता की जय। हमारी जंग रुकेगी नहीं, कितने भी पड़ाव आ जाए सब पार करेंगे, तिरंगा लहराएगा माउंट आबू के ऊपर। इन्होंने तिरंगा लगाया, इन्होंने तिरंगा लगाया, अपना झंडा लगाया हमारे बगल में जी। ये कब्जा करेंगे भारत पे। हाँ, ये हमारी भारत सरकार इनको हैंडओवर करेगी, सरकार अपनी, कि ब्रह्म कुमारी तुम आके संभाल लो। हमारी द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री बन गई, राष्ट्रपति बन गई। ये पहला स्टेप है। ये क्या आपका पहला स्टेप है? वो पैर काट दिए जाएंगे जो हमारे देश की तरफ आंख उठाएंगे। नहीं, द्रौपदी मुर्मू जी ऐसे थोड़ा बहुत फॉलो करते हैं, उनको पूरा फॉलो नहीं करते। थोड़ा बहुत नहीं तो आपका माउंट आबू क्या करता है? नहीं, माउंट आबू क्या करता है? अरे सुनिए, माउंट आबू क्या करता है नहीं करता है? हमारा प्रेसिडेंट वो प्रेसिडेंट अपने बच्चों का शादीशुदा किए हैं, प्रेसिडेंट अपने बच्चों की शादी किए हैं, खुद शादी किए हैं। अभी तक किसी और से मेरी बात हो रही थी। जब हमारा पॉडकास्ट चलता है तो फोन आ जाती हैं, तो मैं कहीं और बात कर रहा था, वो इम्पोर्टेंट होती हैं। तो अब मैं आपको जानता नहीं हूँ, थोड़ा 2 मिनट में अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे? आप ब्रह्म कुमारी को कैसे जानती हैं? ऐसा है, एक तो पहली चीज, प्रीति निगम को बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण जी आपको बहुत साधुवाद, और अपने सभी दर्शकों और साथ साथ में ब्रह्म कुमारी से जो भी खतरा उठाए हैं उन सबके लिए ईश्वर मदद करे, बस यही कामना के साथ मैं आपसे बात करता हूँ। मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि मैं IIT से PhD किया था न्यूक्लियर फिजिक्स। कौन सी IIT? और एक सब कौन सी कहाँ की IIT से, कौन से ईयर में? IIT कानपुर से। मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। सब्जेक्ट कौन सा था आपका? हाँ, मेरा फिजिक्स था सब्जेक्ट, और मैं 40 साल एक कोर्स। सर एक मिनट, मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। अगर आप ये आज यहाँ कह दें आई वॉज गोल्ड मेडलिस्ट, तो रिकॉर्ड कहाँ से आएगा? आपने कह दिया, हम मान गए। जी। वो सर्टिफिकेट कहाँ से निकालूंगा? बीके शिवानी इज ए गोल्ड मेडलिस्ट।
वो रिकॉर्ड कहाँ से निकाले, आप वो राय दीजिए। मैंने हर जगह लेटर लिख दिए, कहीं से जवाब नहीं आया। वो अब वो कहाँ से गोल्ड मेडलिस्ट हैं बतावें तो वो फिर हैं। उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज को लिखा जाए तो पता चले कि कहाँ गोल्ड मेडलिस्ट हैं या ऐसे ही बात कर रही हैं। भाई अब क्या बतावें, ये तो सब लोग ऐसा कह देते हैं। तो कहने के बाद सत्य तो सामने लाना हमारा काम है साहब, सरकार जी का जी काम है। जी तो हम जी सरकार तक अप्रोच करेंगे, ये हमारा काम है। जी। लेकिन किसान सरकार को अरुण जी, झुका सकते हैं। हाँ अरुण जी ये थोड़ा सा मेरे हाँ, आप बात बोलिए सुनिए साहब। आप। मैं म्यूट हो रहा हूँ साहब, बोलिए। हाँ हाँ, आप थोड़ा इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, 2 मिनट में इंट्रोडक्शन देके मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए मैं एक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में, कानपुर यूनिवर्सिटी का बड़ा पुराना कॉलेज है, उस कॉलेज में मैं प्रोफेसर करके रिटायर हुआ, 40 साल उसमें रहा, फिजिक्स पढ़ाता रहा एमएससी और बीएससी स्टूडेंट्स को। और मैंने क्वालिफिकेशन आपको बता ही दी थी कि मैंने एमएससी किया, पीएचडी और एलएलबी सब कुछ किया, और रिटायरमेंट मेरा 2008 में हुआ। 8 के बाद मेरे मन में आया कि कुछ काम करना चाहिए, बैठना नहीं चाहिए। तो मैंने लॉ किया हुआ था 73 में, मैं वकालत की फील्ड में चला गया। तो वहां मैंने फैमिली कोर्ट के मैटर लिए, और फैमिली कोर्ट के मैटर्स में मुझे इतनी गंदगी और इतनी ऐसी भयावह स्थिति मिली जिससे सारे परिवार टूट रहे हैं। मैंने एक वीडियो भी अपना दिया हुआ है, ये हमारे बाबा रामदास अघोरी करके हैं, लुधियाना जालंधर के, वो बनाते रहते हैं। तो अभी शायद 5-7 दिन पहले मैंने उनको इंटरव्यू दिया था, और वो 50-55 मिनट का इंटरव्यू था। उसमें बड़ी अच्छी प्रतिक्रियाएं आई, 1-2 तो गड़बड़ थी, बाकी करीब करीब 100 प्रतिक्रियाएं मैंने जो थी कमेंट्स पढ़े वो ठीक थे। तो अच्छा, तो मैं ये बता रहा था कि मैंने ये जो पारिवारिक फैमिली मैटर्स में वकालत के साथ में जो मैंने काम करना शुरू किया, तो ये मुझे बहुत खराब अनुभव हुआ। इसके बाद मैं क्यों ब्रह्म कुमारी से इंटरेस्टेड हुआ कि मैंने एक दिन प्रीति निगम जी का अचानक पढ़ रहा था। तो असल में मेरी एक बहू जो है उस ट्रैप में आ गई है। ये करीब करीब 5 साल हो चुके हैं उसको ट्रैप में आए हुए, और वो और मेरे लड़के से उसके जो संबंध हैं वो भाई बहन के बना रही। तो हमने डायरेक्टली इनडायरेक्टली उससे जिक्र भी किया कि देखिए ये पारिवारिक जीवन है, इस पारिवारिक जीवन में स्त्री पुरुष के दाम्पत्य के जो नियम होते हैं वो सनातन है, मनु से चले आ रहे हैं, और उसको सभी ने पालन किया हुआ है। तो इसके विपरीत जाना जो है, ये समाज, और समाज तो बात की बात है, परिवार ही टूट जाएगा, जिसकी मुझे विशेष चिंता है। मैंने उसको आपके वीडियो भेजे कि मेरी बात समझ ना आवे तो ये जो लोग कह रहे हैं उन सबको आप पढ़िए, सुनिए और मनन कीजिए। मैंने अपने बेटे को भी वीडियो भेजे कि वो उससे कहे, तो उसने हमसे कहा कि वो हमसे जिक्र ये कर रही है कि साहब वहाँ कोई गलत अनुचित बात नहीं होती है, कोई आंख उठा के नहीं देखता है। लेकिन मुझे कभी किसी, क्योंकि मेरी उम्र इस समय 79 कंप्लीट हो गई है, मैंने बहुत पढ़ा, और इसके पहले ब्रह्मकुमारी के बारे में भी जानकारी की थी कि ये हिप्नोटिक एक मैकेनिज्म है जिसके कारण ये आदमी के मस्तिष्क के विचारधारा को अपनी तरफ कर लेते हैं और वो अपने को भगवान सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। मैं तो सनातन धर्म का, मैं रामचरितमानस का पाठ करने वाला, शिव शंकर का भक्त रहा बचपन से ही, आज भी वही करता हूँ। तो ये बाजार में जितने जो उपदेशक हैं इस समय भरमार हो गई, उनमें से सभी के लिए नहीं, कुछ तो ऐसे हैं केवल पैसा पैदा करने के लिए पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं, और उनके मस्तिष्क को ऐसा कर देते हैं कि वो दूसरा कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। तो मैंने प्रयास किया, लेकिन प्रयास मेरा जो था सफल नहीं रहा। अब मैं बहुत चिंता में, क्यों, दूसरे का मामला हो जो पब्लिक है तो थोड़ा सा हमको उतनी तकलीफ नहीं होती, क्योंकि मेरे घर में ही वो मामला शुरू हो गया है। तो और लड़का 50 साल की उम्र का होने जा रहा है, तो आगे का जीवन बर्बाद न हो जाए, तो मैं आप लोगों की से जुड़ना चाहा और जानना चाहा, और साथ साथ
भरसक कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी ये प्रारंभिक स्थिति है, कुछ चेंज नहीं हो पाया है। जी, एक बात मेरा प्रश्न है कि जी। क्या अगर वो भाई-बहन रिश्ता रखना चाहते हैं, तो क्या वो छोड़ नहीं देना चाहिए? मतलब डाइवोर्स करके वो चली जाएँ। बहन नहीं, बनना है, ऐसा है, डाइवोर्स करके बन जाओ। एक चीज़ मैं जी, आपको बताऊँ, वो बहू हमारी बहुत सुशील है और बहुत जी, जी। अच्छे संस्कारित सनातनी परिवार से आई है, जिसके ऊपर मेरा 3 बच्चे हैं। मेरा ये विश्वास था कि बुढ़ापे में अगर कोई मुझे तकलीफ होगी, तो मैं और 2 के पास न जाके इसी के पास ही अपना बुढ़ापा जो है पार करूँगा। और स्वभाव में और शुश्रूषा में नंबर 1 है। लेकिन वो जो है ये जो समस्या आ गई उसके साथ, उसके बीके से जुड़ने वाली, और उस जुड़ने में उसके विचारधारा में जो ज़बरदस्त परिवर्तन आया है, और सब करती है, घर का काम करती है, भोजन, बच्चे की सेवा करती है, उसमें कहीं कोई किसी किस्म का कोताही नहीं है। लेकिन जो विचारधारा है, उस विचारधारा में ब्रह्म कुमारी का जो है, वो ज़बरदस्त प्रभाव है। और अभी तो प्रारंभिक स्थिति है, मैंने कोशिश करना शुरू किया है। मैंने जानना चाहा कि आप सब लोगों के अनुभवों से कैसे हम उसको बदल बदल पाएँगे, क्या करेंगे? ये इस वजह से मैं आप लोगों से जुड़ा और सोचा कि मैं और इसमें अध्ययन करूँगा, सुनूँगा और चिंतन करूँगा। चिंतन के बाद में हमारे पास कोई निष्कर्ष निकलेगा, भाई उसको बताऊँगा। तो अगर ये बन जाएगा, बाकी ईश्वर की जो इच्छा हो, घर बिगड़ना होगा तो बिगड़ने की राह पर आ जाएगा। ये है। देखिए सर, अगर डाइवोर्स नहीं, अदरवाइज़ उसमें समझ गया। कुछ भी जी, जी। खराबी नहीं है। नहीं, जी। नहीं, मैं अपना बात को भी पीछे लेता हूँ। मैं सोचा कि शादी मतलब बच्चे कोई छुए नहीं, वो छोड़ के चली गई। तो वो हाँ। ठीक है फिर। देखिए, अगर वो पीके क्या करता है, ऐसे ही सुशील और अ जो लोग विश्वासी लोग हैं, विश्वस्त होते हैं, ईज़िली विश्वास कर लेते हैं, उन्हीं लोगों को ही फाँसते हैं, जो जी। बड़ा सिंपल लोग होते हैं। तो हुँ। अगर कभी संभव हो तो उनको एक बार स्ट्रीम में ले आइए और प्रीति जी से बात करवाइए। आज प्रीति जी का कुछ काम है, किसी को उनको हेल्प जी, करने जी। जाना था, तो वो जी, चले जी। गए। जी। तो ये उन्होंने क्षोभ प्रकट किए हैं, बहुत सारी हैं, आप आने के पहले वो निकल गए, लेकिन उनका ये इतना ज़रूरी था। तो कभी आप मेल करिए और उनको बहू जी को लेके आइए जोड़ने के और उनसे बात हुँ। करते हैं, तो प्रीति अच्छा। जी बात करेंगे तो वो समझेंगे। जी, क्योंकि हाँ, ऐसा है कि सर, हमें इनका मैं सारा पता है। आपको पता है जी, कि नहीं मुझे हो सकता है पता हो। सारा जो तो इनका नहीं लेकिन काफ़ी कुछ पता हाँ, है। जी, जी, नहीं थोड़ा-सा बताता हूँ, शुरुआती जी। बताता हूँ। जो इनका दादा लेखराज है, वो एक्चुअली इलियास करके उनका नाम था और वो कादियानी मतलब मुस्लिम थे, तो शिया मुस्लिम थे। वो हुँ। देखे कि इसमें पैसा है, लड़की है, तो ये करके इन्होंने ये शुरू कर दिया। ओम मंडली करके शुरू किया और उसमें लड़कियों को लेके आए रखा। तो फिर उन लड़कियों के माँ-बाप जो हैं उन्होंने बहुत कंप्लेन किया, तो लाहौर से उनको भगाया गया कराची। फिर कराची से वो भाग के माउंट आबू आ गए। तो इनका हुँ। मतलब जो शॉर्ट में ये हाल है। तो जो बंदा वहाँ जाएगा, वो तो विश्वास करके जाएगा, लेकिन वो कहाँ-कहाँ फँसेगा किसी को पता नहीं है। और कल का देखेंगे कि देह व्यापार भी होता है, रेप होता है, ज़बरदस्ती या जानबूझ के उनको यूज़ किया जाता है, वीआईपी के पास भेजा जाता है, जो भी है, ये सब भी है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि उनको समझाना है और बाकी क्या है, इतना ब्रेन वॉश कर देते हैं और लास्ट में उनसे पैसे लेते हैं, उनसे काम करवाते हैं और कहीं का नहीं हुँ। रखते। कुछ दिन मतलब जैसे जब आदमी काम करने के लायक नहीं हो, पैसा नहीं हो, तो उसको ऐसे ही दूध से मक्खी को निकालने की जैसा उसको फेंक देते हैं उठा के। तो ऐसा भी नहीं हुँ। होना चाहिए। तो यही दुःख है। जी, बोलिए सर। अ, असल 1 सेकंड जी, दिक्कत ये है कि मैं रहता हूँ कानपुर और वो रहती है औरंगाबाद महाराष्ट्र में, बच्चे वहीं नौकरी करते हैं। तो जो सबसे बड़ी समस्याएँ आई हैं, चूँकि ये एकल परिवार हो गए और जो सास-ससुर कहिए या माँ-बाप उनको कहिए, उनसे ये सब दूरी हो गए, तो दूसरे लोग अच्छा कच्चे मस्तिष्क के हैं, इतना हम जानते हैं।
क्यों, जो भी इसमें आएगा या दूसरे के प्रभाव में आएगा, वो उसकी अपनी विचारधारा नहीं होगी, उसका अपना स्ट्रॉन्ग विल नहीं होगा, उसका विल बहुत कमजोर होगा। क्यों, हमसे कोई कहे, आज से नहीं, अब तो मान लीजिए इतनी एज हो गई, बहुत अनुभव हो गया जिंदगी का, शुरू से हमारी ये था, कोई हमें कन्विंस करने की कोशिश करता था, मैं बहुत तर्क वितर्क करता था, और क्योंकि मैं शुरू से अध्यात्म से, जो हमारा सनातन धर्म का अध्यात्म, उससे जुड़ा था, तो मैं बात को किसी की ऐसे एज सच वो हमको ब्रेन वॉश करके बनाना चाहे तो हम नहीं मानती थी, और इसी वजह से हमने अपना रास्ता जो था, वो हमने कहा ये हमारा रास्ता बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल हाईवे है, हमें इस पे कोई खतरा नहीं, पगडंडियों पर मैं चलना पसंद नहीं करता हूँ। तो ये समस्या है कि जुड़ने की बात, अब हम जाएं औरंगाबाद में, उसको तैयार करें कि आप जुड़िए और उसके बाद आप बात सुनिए। एक तो बड़ी मुश्किल में एक लड़के ने मुझसे कह दिया, बेटे ने मेरे, कहने लगे पापा ऐसा है कि उसका रास्ता ठीक है। तो हमने कहा अरे तुमको यार ये नहीं मालूम है कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है। हम इतने अनुभव के बाद में अपने बच्चे को हमेशा सही रास्ते पर लाने की कोशिश करेंगे। तुम कोशिश करो तो ज्यादा ठीक है। तो कहने लगे कि उसने ये हमको एश्योर किया कि हम कहीं गलत देखेंगे तो तुरंत हम हट जाएंगे। तो हमने कहा गलत ही है, अब उसको नहीं समझ में आता तो मैं क्या करूं, गलत ही है, ये रास्ता सही नहीं है, यहाँ सब गड़बड़ होता है। और इस तरीके की तमाम संस्थाएं हैं जिनमें जिनमें इसी तरीके के कार्यक्रम होते हैं। तो अब मैं बहुत परटर्ब्ड हूँ, माने मेरी व्यग्रता और मेरी चिंता। जी जी बताएं अरुण जी। अरुण जी इशारा कर रहे हैं कुछ। बाबू जी, मेरे पिताजी 1942 या 44 में पैदा हुए थे, कोई रिकॉर्ड नहीं है मेरे पास, वो फौज में थे। हाँ, उनका मैं देहांत वही हो चुका, सुना था। मेरी माताजी का देहांत हो चुका है। हाँ अच्छा। तो अब इस संसार में बीवी बच्चे भाई बहन सबको मैं छोड़ चुका, जी अकेला जिंदा हूँ, अकेला ही मरूंगा। मरने जी के बाद मेरी लाश कहाँ जलेगी मुझे कोई मतलब नहीं है, कौन मुख अग्नि हम्म, देगा उससे मुझे मतलब नहीं है। मेरा जी मतलब ये है अपने धर्म को भूल जाऊं, हम्म, वो नहीं भूल सकता। हम्म, आप 89 साल के 90 साल के भी होंगे तो मेरे पिता योग्य हैं, पिता जैसे हैं। जी अपनी संपत्ति अपने नाम कीजिए, कहीं ट्रस्ट में दान कीजिए, आप मेरे पास आइए, बाप की तरह नहीं दादा की तरह रखूंगा साहब, जी जी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे जी। गांव में थोड़ी जमीन है, आप गांव में कहाँ के रहने रखूंगा। वाले हैं? मैं बलिया जिले का हूँ नहीं साहब। नहीं, मेरे पास देखिए अरुण जी, हाँ, मैं क्योंकि रिटायर्ड हूँ प्रोफेसर के पद से, तो अच्छी खासी पेंशन मिलती है उनको। मेरा तो सब कानपुर में सब बड़ा सा, सब सब मुझे मैं मालूम है, इंडियन सबसे मैं पहले, हाँ जी, सबसे पहले मैं आप ध्यान दीजिएगा, सारा फंड अपने कंट्रोल में कर लीजिए। वो सब अपने पास है, मैं हाँ, इधर उधर नहीं करता हूँ। और मुझसे कानपुर में कोई, एक अजय गुप्ता जुड़े हैं, ये भी अच्छा कानपुर में ही है अभी। अच्छा अच्छा, ये भी आपकी उम्र के तो नहीं है, ये 56 साल के हैं। जी जी हाँ इनसे आप अरुण जी, मिलिए, ये अरुण आपके जी, पास आ जाएंगे। हाँ जी अरुण जी, अरुण जी, हाँ अजय गुप्ता जी। हाँ हाँ ये प्रोफेसर जी को मेरा नमस्कार। नमस्कार साहब। देखिए कानपुर में आप कहाँ पे रहते हैं? कानपुर में ये रतन लाल नगर, एक मोहल्ला है गोविंद नगर के रतनलाल, पास। हाँ मेरी पैदाइश कानपुर की ही है, मैं अभी किस, सूरत में रह रहा हूँ। जी मैं लाल बंगले पे लाल बंगले पे मेरा जी घर है। जी 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 फादर नहीं है, मदर है, भाई है, जी ठीक है। हम्म, और मैं सूरत में रह रहा हूँ क्योंकि जी मैंने अपनी फैमिली को 1 साल से छोड़ दिया है, अच्छा क्योंकि अच्छा, 21 साल इसमें थी, ठीक है। हम्म अभी मैंने हम्म खर्चे सारे बंद कर दिए। मैं भी एक्स सर्विसमैन से रिटायर हूँ, आर्मी से। जी तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे ही रिक्वेस्ट करूंगा, जी जैसे जी आपकी बहू को सारे खर्चे बंद किए जाए, उसके हाथ में कोई पैसा ना दिए जाए, ना चाहे वो मांगे, चाहे जो उसको, अगर आप कोई चीज जी मांगती है तो आप खुद ला के दीजिए, अपने लड़के को फर्स्ट बतलाइए। जी उसके पास 1 रुपए भी मांगे नहीं देना है, अगर वो बीमार भी होती है उसका इलाज कराइए।
जी। उसको अकेला मत छोड़िए, लेकिन पैसा बंद कर दीजिए। इन दीदियों को पता है, ये सारी कहानी बताती हैं, घर की पूरी चीज बताती है, दीदी उसका तोड़ निकालती हैं। तो ये लोगों के दिमाग में जब उनके ये माने रोबोट हो चुकी हैं, इनका रिमोट कंट्रोल दीदियों के पास है सेंटर के। अगर आप अपने लड़के, आपका लड़का एक बदमाश हो, एक नौकरी वाला हो, तो क्या आप दोनों लड़के में से एक को छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ पाएंगे ना। हाँ, बड़ा मुश्किल होता है, असल में यही एक कमजोरी हाँ होती है। हाँ, तो वही चीज मैं आ रहा हूँ, तो आप नहीं छोड़ पाएंगे। लेकिन क्या है, आप जो नौकरी कर रहा है उसकी तारीफ करेंगे, जो बदमाशी है उसके लिए गाली भी देंगे, लेकिन दिल से प्यार नहीं निकाल सकते। जी जी। तो वही चीज है आपके अंदर, आपके बुढ़ापे में जो प्यार बहू और लड़का और नाती पोतों का भरा हुआ है, लेकिन उसके प्यार को हटा दिया गया है दिमाग से। वो जब आपके घर की कुछ नहीं हुई, सबको त्याग दिया है, तो आपने ही पत्थर रख के दिल पे उसको त्यागना है। अभी बिल्कुल सही 5 कह साल हुए हैं, बिल्कुल 5 साल हुए हैं, उसको एकदम जहां बोले उसको जाने दीजिए। जब वो ठोकर खाएगी, तो आपके नाती पोते कितने साल के हैं? वो नाती, उसका बेटा जो है वो 19 साल का है, 19। तो बच्चे हैं, तो तो बच्चे ही हैं, हाँ, क्या करें, छोटे हैं। मम्मी के फेवर में है कि फादर के फेवर में है? मम्मी के फेवर में। मम्मी का ट्रैप किए है उसको। हाँ, तो फादर ये को चीज दीदियां हाँ, तो वही ये चीज सुन लीजिए, ये वही चीज सुन लीजिए। मैं आ गया, इसीलिए मैं आ रहा था, इसीलिए मैंने पूछा। तो जी इनको दीदियां सिखाती हैं, जब आदमी लेता है तो आदमी औरत बच्चे को छोड़ता है, ठीक है। और औरत लेती है तो औरत को बोला जाता है कि तुम सहारा बनो, बच्चे हमारे साथ में आएंगे। तो इसलिए आज जितने वर्ल्ड में जितने भी मदर फादर हैं, 100 में से 90% बच्चे माँ की तरफ होते हैं, 10% बाप की तरफ, 10% बाप की तरफ होते हैं, जिसका ये लोग फायदा उठा रही हैं। जी। तो सबसे पहले लड़के को कॉन्फिडेंस में अपने नाती को लीजिए, जी। ठीक। उसके बाद इन और औरत को है अभी निकाल दीजिए घर से, खर्चा बंद कर दीजिए। नाती कमाता तो नहीं है आपका? जी, नहीं कमाता ना? नाती कमाता तो नहीं है, जॉब तो नहीं करता? नाती तो पढ़ रहा है, अभी बीटेक कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बीटेक करने दीजिए। अजय जी, और उसको अजय जी, एक मिनट अजय जी, हमें ये मीटिंग में खुल के बातें नहीं करनी है, पर्सनली हम अलग से बात कर लेंगे, नहीं तो ब्रह्म कुमारी हवाले हमारी एक एक बात देख रहे हैं। नहीं, बैकस्टेज में बैठ जाएंगे। अगर ब्रह्म कुमारी में आग लगानी है तो आपस में डिस्कस करें, जो करना है, प्रॉब्लम्स सॉल्यूशन नहीं देने हैं। तो हमें क्या करना है, कैसे करना है, हम बात कर सकते हैं। अरुण जी की बात बहुत सही है। वहाँ ट्रैप कर रहे होंगे तो वो बिल्कुल इसका काट बिल्कुल छोड़ लेंगे। तो हाँ, तो अरुण जी, मेरा फोन ट्रैकिंग पे है, मेरा फोन ट्रैकिंग पे है, और मैं डरता नहीं हूँ। जब मौत से विजय पा चुका हूँ तो ब्रह्म कुमार से क्या डरूंगा? इनके 1-2 आदमी आते हैं, 2-4 गुंडे आती हैं। हाँ, अरुण जी, प्रोफेसर साहब को बोलने दीजिए, वो कुछ बोलना चाहते हैं। जी बोलिए सर, बोलिए सर। मैं ये बता रहा था, अजय जी म्यूट कर लीजिए, प्लीज म्यूट कर लीजिए, इनको बोलने दीजिए। मैं ये बता रहा था, जैसे आपने बताया कि उसके खर्चे हम नहीं देते हैं, खर्चे तो उस लड़का खुद कमाता है और अच्छा कमाता है और वो देता है, और उसको वो अभी कन्विंस नहीं है कि ये हमारी वाइफ जो है ये गलत रास्ते में है, क्योंकि उसको समझाती रहती है कि रास्ता उन लोगों का बहुत अच्छा है और वहाँ बड़ा भाई बहन का रिश्ता है और बड़ा पायस रिश्ता है, और साथ ही साथ में कहीं कोई किसी किस्म की गड़बड़ी नहीं है। और लेकिन वो उसको ले गए थे बाबा मिलन के लिए भी, उसमें वहाँ जो कुछ क्या होता है 7-8 उसमें, थोड़ा डिटेल बताइए, उसमें क्या होता है जी? बाबा मिलन में? हाँ जी, थोड़ा डिटेल बताइए, तो सबको पता नहीं होता, थोड़ा पता करेंगे। नहीं, अच्छा, बाबा मिलन में ये होता है कि बाबा जी जो हैं लेखराज महोदय, वो आपसे आएंगे, आपके शरीर आएंगे और आपको दर्शन देंगे,
और आपको गले लगाएंगे और आपको शक्ति प्रदान करेंगे, जो मुझे समझ में आता है। मुझे बताया नहीं, वो क्यों बताएगी कि वो क्या होता है, लेकिन मैंने पढ़ा, मेरा समझा बाबा मिलन क्या होता है। तो क्योंकि अब पहले उन्होंने प्रारंभिक रूप से अपने ट्रैप में रखा, उसके बाद वो डिवाइन पावर के ट्रैप में ले जाने के चक्कर में रहते हैं, और वो बाबा तो अपने को डिवाइन कहते था। तो और उनके लिए बीकेस के लिए तो ये बाबा डिवाइन पावर है ही, क्योंकि उसके अलावा तो और कोई पावर उनके समझ में है ही नहीं। तो वो फिर जब बिल्कुल पक्का कर लेंगे कि बाबा मिलन हो गया, बाबा से तुम्हारी भेंट हो गई, बाबा ने तुमको आलिंगन कर लिया, तो बाबा तुम्हारे शरीर में प्रविष्ट कर गए, अब तुम डिवाइन हो गए। ये है सर। बाबा एक बात बताइए, अगर वो बाबा सचमुच का ब्रह्मा हैं, जो इतना पावरफुल हैं, सारा दुनिया को बनाए हैं, दुनिया के करोड़ दुनिया को बनाए हैं, आप तो फिजिक्स पढ़े हैं, आप तो जानते होंगे, तो वो आदमी डेथ कैसे हुआ? अगर वो सचमुच का ब्रह्मा है, वो डेथ उसका थोड़ी होता, और वो किसी का शरीर में घुसने का जरूरत क्या है? वो तो खुद ही आके प्रकट होके बोल सकता है। इंदिरा जी, ये तो बिल्कुल गलत है। हाँ इंदिरा जी, आई हैव ए क्वेश्चन। इंदिरा जी, सर, एक मिनट। इंदिरा जी, आई हैव ए क्वेश्चन। हाँ, एक मिनट सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन है। स्पष्ट क्वेश्चन है सर। नहीं, वो बाद में कर लीजिएगा। जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, चाहे वो ब्रह्म कुमारी वाले हों या आउटर वर्ल्ड के हों, इसी यूनिवर्स के हम लोग हैं। बाबा मिलन करवाते हैं। हु इज द बाबा? गॉड कम्स इन ए ह्यूमन। 5 साल से आए नहीं है, बाबा ने शिफ्ट कर लिया अपने आप को। तो तुम्हारे बाबा कहाँ गए? रथ बोलते हैं, जो जिसके शरीर में आते हैं उसको बोलते हैं रथ। फर्स्ट रथ लेखराज, सेकंड रथ दादी जानकी, थर्ड रथ कौन है? वीरेंद्र दीक्षित है या एक रायपुर में है, वो है? नहीं, एक दादी क्या थी है? ना, दूसरा एक दादी थी, क्या नाम है वो थोड़ा नहीं नाम में, सिंधी के नाम में। अभी मैंने, हाँ, उसके सर मैं अभी आते आपको थे जी। हाँ, गुलजार दीदी, गुलजार दीदी। हाँ, गुलजार, आज आपको मैं अपना सत्य बता रहा हूं। आज मैं किसी के यहाँ गया था, तो उनके रिलेटिव 17 साल पहले अपनी बीवी बच्चे को छोड़ के जा चुके थे। तो बड़ा बिजनेसमैन है, उसके पास गया, उससे बातचीत हुई। मेरे बेटे साड़ू कहाँ है भाई? बोला मर रहे साले को, बच्चों को हमने पाल लिया, बच्चे बड़े हो गए। एक बच्चा वही बैठा था। मेरा बेटा बोल, अंकल जी आप सही आदमी हो। मैं तुझे मुझे 5 साल की उम्र में देखा तो मुझे याद रखता है? बोला अंकल याद रखता हूँ ना, समोसे आप लेके आए थे मार्केट से। मैं ओके, नाउ वेयर इज योर फादर? बोला मरने दो साले को। बच्चे ने कहा मरने दो। फिर वो मेरे दोस्त ने कहा कि वो ब्रह्म कुमारी छोड़ चुका है, कहीं और चला गया है। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, मैं भी चेक करूं। फिर मैंने चेक किया तो उसने मुझे नंबर दिया, मेरे को मैंने उसको अपना फोन दे दिया, भाई लगा के दे दे मुझे। मैंने वहां बात की उससे, तो जैसे ब्रह्म कुमारी वाले करते हैं ओम शांति, मैंने वैसे किया। तो अगला मुझे बोला 5 साल से बाबा बीके में नहीं आए हैं, तो हम तो रायपुर आ गए हैं। भगवान ढूंढ रहे हैं, घर में बीवी बच्चों को पालना नहीं है, भगवान ढूंढना है। अरे भगवान कहाँ से आ जाएंगे तुम्हारे पास? बीवी बच्चों का ध्यान रख सकते हो, भगवान तुम्हें मिल जाएंगे। भगवान किसी को नहीं मिलने वाला है, भगवान सच्चे आदमी को मिलेगा। जैसे आप मेहनत कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं आप? अभी आप रात को पॉडकास्ट अटेंड कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? दुनिया के लिए। ये दुनिया किसकी है? भगवान की है। हम भगवान के लिए काम कर रहे हैं, अच्छे के लिए काम कर रहे हैं, तो भगवान हमारे अधीन है। जो पैसा खा रहे हैं उनके अधीन भगवान नहीं आएगा। पूरे ब्रह्म कुमारी बीके शिवानी को चैलेंज कर रहा हूं, आओ पॉडकास्ट में आओ, या जो भी बीके वाले देख रहे हैं उनको कह रहा हूं चैलेंज, ओपन चैलेंज है मेरा, तुम ऊपर तो आओ, हिम्मत करो। मैंने हिम्मत की है, एक आम इंसान हिम्मत कर सकता है। बीके शिवानी मल्टी करोड़ों में बैठी है, नहीं आ सकती है। वो कहेगी हाँ टुच्चा आदमी है। अरे मैं टुच्चा भी तुम्हें चैलेंज कर रहा हूं, भगवान को बुला रहा हूं, भगवान आओ तो सही। भगवान तो एक गरीब आदमी के भी आ जाते हैं,
तो बीके शिवानी भगवान हो गई क्या? एक गरीब की पुकार नहीं सुन पा रही है? नहीं हो गए, भगवान है अरुण तो जी, आए ना, अरुण जी, भगवान ने तो इधर अरुण आए। जी, हाँ, अच्छा, अरुण जी, कितने घर इन्होंने तोड़े हम्म, हैं, आप सोचिए कितने घर इन्होंने तोड़े हैं, कम सोच के कम दुख लग रहा अरुण है। जी, अब देखिए, हाँ, सर अरुण जी, एक अजय जी, एक अजय जी, एक मिनट। इन सबको बुलाना है। अभी कानपुर में 2 आदमी मिल चुके हैं, कानपुर में भी आग लगानी है मुझे। मैं यही काम कर रहा हूं। आप फौजी हैं, मैं फौजी का बेटा हूं, तो मेरे अरुण को जी, अपनी मौत से, हाँ, अरुण, हाँ, आप मैं मेरी अपने एक बात सुनेंगे? हाँ, अगर ये बोलते हैं भगवान हमें दिखते हैं, भगवान मिलन होता है, ये जो 3 लोगों ने फांसी लगाई, तो भगवान उनको तब नहीं दिखा कि हमारी बेटियां फांसी लगा रही हैं? ये कौन से भगवान है? कौन से भगवान है इनके बैठे हुए हैं? इनसे पूछो शिवानी जी से, कौन से भगवान बैठे हैं कि अपनी लड़कियों को नहीं बचा पाए? फिर उनको ऊपर ब्लेम लगाते हैं। फिर जो अभी बागपत की मरी, उस पर राजयोग किया। अरे वो शहीद हुई है, फांसी लगाई है तुम्हारे पीछे, तुम राजयोग क्यों कर रही हो? ये देश का, सनातन का घोर अपमान है। अगर भगवान होते तो उनको बचा के दिखाते, तब तो मानते भगवान ने बचा लिया। देखिए सनातन का अगर तो तब अपमान हो गया जब इन्होंने गीता को अपने तरफ से बोल दिया और गीता को बोला कि ये झूठा है, महाभारत को वो बोला तो है झूठा ही है, है, तब वो से तो है ही तो है, सनातन वही का अपमान कर दिया। जी वो बोलिए। भाई साहब, वो तो चीज है ही है। तो जब जी भगवान उनके शरीर में आते हैं, दिखते हैं, तो उनको क्यों नहीं दिखा पाए? उनको क्यों नहीं फांसी का फंदा तोड़ पाए? बगल वाले कमरे में दूसरे को क्यों नहीं जगा पाए कि फांसी लगा रही हैं बहनें? ठीक है, फिर जब कोई बलिदान, देश में अगर सिपाही मरता है तो कितनी जनता देश की उगड़ती है। और बोलते हैं कि घर में पति मर जाता। मैं एक सभा में गया था, उसकी पत्नी ब्रह्म कुमारी में था, पति मर गया था, औरत बैठ के कोने में बैठी हुई थी। तो सब जो देखने वाले हम लोग ऐसे गए, तो हम लोग बोले सदमे में इसको रुलाओ। तो उनकी माता जी ने बोला कि ये ब्रह्म कुमारी में था। वो मेरे को जानती थी, बोले ब्रह्म कुमारी। मैं समझ गया ये लोग पति के मरने पे रोती नहीं है। घर में मना किया जाता है कि दुख प्रकट मत करो। तो जब गुलजार दीदी मरी थी वहां मान टापू में, क्यों रोड पे गिर गिर के मरी? हाँ, क्यों रोई ये? क्यों रो रहे थे? सही बात है, क्यों रो रहे थे? रोना नहीं क्यों चाहिए रो था, रहे तो थे? रोना, हाँ, हंसना चाहिए था, क्यों रोना रो रहे क्यों है? थे? और फिर हाँ अभी एक वकील जी बरेली के आए थे, बोले हलवा खाएं मीठा, इसका हाँ हाँ मतलब है हाँ किसी हाँ, पे थूक ना बताओ। पड़े। तो फिर हलवा हाँ वो उस दिन कहाँ था जब गुलजार दीदी मरी रो रही थी ये? हाँ हाँ, तब तब हलवा हलवा क्यों नहीं बांटना क्या खाया? था? खाना था तब हलवा। हलवा क्यों नहीं खाया है? फिर 18 जनवरी को इनका साला ये ब्रह्म जो लेख राज है, चूतिया मरा साला, भाषा भाषा कंट्रोल करिए, ऐसा मत करिए, है ना? वो रिस आ सकता है। हाँ, भाई भाषा को साहब मेरे पास तो हाँ, फौज में, हाँ, मैं अगर राष्ट्रपति नहीं होता गुस्सा तो इनको आ रहा खड़े है। करके गोली जी जी, नहीं गुस्सा गोली तो आ रहा है, मार लेकिन ये भाषा का कंट्रोल करिए, क्योंकि रिस्क आएगा, चैनल पे रिस्क नहीं, आएगा। हाँ जी, भाषा अब पर जी, संयम रख करके ही हम हाँ जी बात जी करें। जी, हाँ, भाई साहब, जब हमारे भी गुस्सा को फौजियों के पास पिए। भी दिल होता है, बिल्कुल जी सुनिए, जी, फौजियों के पास भी बिल्कुल दिल होता है, बिल्कुल ठीक है, करिए। लेकिन हमारे बगल में जब लड़ाई में जाते हैं, जब हमारे बगल वाले को गोली लग जाती है तो खून खौल जाता है जी अपने आप। जी 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 फिर आदमी सोचता है कि मैं हमारे एक बंदे को मारा तो मैं इनके 10 बंदे गिराऊंगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। ये तो फौजी है तभी पाकिस्तान तो बन के घुसे हुए, ये हमारे देश को हिंदुस्तान है। नुकसान पहुंचाने के लिए। जी हाँ, ये तो पाकिस्तान से आया था, और तभी इसी हमारे देश को हमारे बर्बाद हमारे करने देश वाले को, पाकिस्तान से आया। ये तो पाकिस्तान से, ये भी तो पाकिस्तानी था हाँ, ना, तो भाई साहब देश को सुनिए, बर्बाद करने आया ये। जी हाँ, अगर अभी ये लोग औरतों की आड़ में इतना बड़ा खेल खेल रहे हैं कि औरतों को इंडिया के अंदर, फौज के अंदर, डिफेंस के अंदर महत्व दिया जाता है, और उसी का ये लोग फायदा उठा रहे हैं औरतों को आगे करके। और एक दिन इतने बड़े कांड होंगे कि हम अपने घर वालों को ही मारना पड़ेगा, और नेता इस चीज को समझ नहीं रहे हैं। और जब ये कांड नेता तो जैसे कुछ नहीं राम रहीम का समझते हुआ, सर, नेता तो राम रहीम कुछ का नहीं जब केस समझते। हुआ, वो तो हाँ तो बाजार में वही ही बोल जाके रहा हूँ, माथा टेक लेते वही हैं, भाई क्या साहब, करें। हाँ वही बोल रहा हूँ, आगे सुनिए तो आप। हाँ जब राम जी रहीम का काम हुआ था उस समय मैं पंजाब में पोस्टेड था। जब जब जी जब वहां पे जब हुआ, जब फौज लगी, तो जब रोड पे ये चीज कुचलना शुरू हुआ, तो वो नौबत ना आने दें, इसमें औरतें इन्वॉल्व हैं, वो जी चीजें आएंगी कि ये देश का तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और जो बाहर देश के यूनो में बैठे हैं वो बोलेंगे इंडिया औरतों पे लाचार और जुल्म कर रही है, तुम बुरे चक्कर में फंस जाओगे। इसलिए अभी समझ जाएं वो,
अभी समझ जाएं और इसको कंट्रोल करना शुरू कर दें, इनके सेंटर बंद करवाएं हर जगह से, नहीं तो एक टाइम ऐसे आएगा कि हम इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज है ये नारी शक्ति बैठा ली हुई बना के इन्होंने। अच्छा मिश्रा सर, आप अपना बताइए, आपका स्टोरी आधे में था, वो उसको पूरा करिए, पूरा बताइए। देखिए, हमारी स्टोरी चूंकि अभी शुरुआत में हमने जो प्रयास किया उसका मैंने आपको बताया, और मैं अभी ये इस स्टेज में हूँ, मैं आप सब लोगों के अनुभव जो है बटोर रहा हूँ, और ये जरूर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम अपने मूवमेंट को जो है बड़े सोबर ढंग में, और जिससे हमको सिंपैथी भी मिले पब्लिक की। सरकार की क्या मिलेगी, सरकार तो अपने ही चक्कर में रहती है, उसको कोई किसी से लेना देना नहीं, समाज से उसको लेना देना नहीं है। तो हम जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके लोगों के बीच में ये इन लोगों की करतूतों को, इन लोगों के कृत्यों को, परिवार को तोड़ने की जो ये प्रयास कर रहे हैं, इनकी बातों को हम लोगों से खुलासा करें, तो जो लोग फंसने जा रहे हैं या फंस चुके हैं, अगर वो सुने तो उनके मन में कम से कम कुछ उसके प्रति घृणा का भाव पैदा हो, या वहां से विरक्ति का घृणा न कहें तो हम अच्छे शब्द में कहें कि विरक्ति का भाव पैदा हो तो ज्यादा अच्छा रहे। तो अभी हमारा ये अनुभव अभी चूंकि प्रारंभिक स्टेज है, और प्रारंभिक स्टेज में ही हमको ये जानकारी आई, और हमारे सामने दिक्कत ये है कि मैं इतनी दूर वहां से हूँ, तो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता हूँ, और कहता हूँ तो लड़के को अभी कुछ समझ में नहीं आता है। नहीं, आपके बेटे को बोलिए वो कम से कम ज्वाइन करे, वो इधर ज्वाइन करे और अपना बताए, और वो फिर उसके बाद वो अपना मिसेस को लेके आएंगे, लेकिन एक बार वो अपना भी बता दें सारा चीजें जी, तो हमें भी उनका व्यू पता होना चाहिए। बाकी अब देखिए, हाँ, हम सोचे थे वीकली एक बार करेंगे ब्रह्मा कुमारी का, फिर इतने लोग आए, हमने वीकली 2 बार किए, अब देखिए 10 दिन से कंटिन्यूस कर रहे हैं, और हमारे पास लोग और से और आ रहे हैं। आप समझिए कितने लोग बढ़ रहे हैं, कितने लोग प्रताड़ित हैं, आप सोचिए जी। नहीं, बहुत प्रताड़ित हैं। और ये एक हम थोड़ा सा इस रेफरेंस से अलग बता दें कि हमारा जो हमने उसके लिए जो पारिवारिक टूटन के कारण बताए, और जो हमने अनुभव किए अपनी वकालत के सिलसिले में 12 सालों में, उनमें भी बहुत लोग जुड़े, और सब बहुत त्रस्त हैं, बहुत त्रस्त हैं। आप ये समझ लिए जहां बैठते हैं, अभी आज दिवाली होली का दूसरा दिन था, तो लोगों से मिलने गए, रिश्तेदारों, वहां यही बात होती है कि सास ससुर को तो अब कोई देखना ही नहीं चाहता है। लड़के के साथ अगर अपने मतलब पति के साथ में भी उसका अगर व्यवहार अच्छा बना रहे और परिवार चलता रहे, तो भी जो सास ससुर हैं या पिता माता जो है वो संतुष्ट है कि चलो उनका परिवार चल रहा है, मैं अलग हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन ये इतनी बुराई बढ़ती जा रही, और भी तरफ से बढ़ती जा रही है, और ये बीके तो कर ही रहे हैं सब लोग, दूसरे संस्थाएं भी इस तरीके की बातों को अपने में मतलब जहर भर रहे हैं दिमाग में, और विचार परिवर्तन कर रहे हैं। और विचार एक बार देखिए, क्रांति तो आदमी की विचार परिवर्तन से होती है। तो अब इनकी क्रांति चल रही है, लोगों को, औरतों को ज्यादा ट्रैप करते हैं, आदमियों को ट्रैप करते हैं, लेकिन औरतें जो आदमी वो जो कच्चे मस्तिष्क के होते हैं उनको तो ट्रैप कर लेते हैं वो, लेकिन औरतें बड़ी आसानी से आ जाती हैं, क्योंकि वो भावनाशील होती हैं, और उनको बुद्धि और तार्किकता का कोई ज्ञान नहीं है। अच्छा, वो और इमोशनल वो होते हैं, वो बहुत इमोशनल होते हैं, इमोशन में बह जाते हैं वो, इमोशनल होते हैं। अच्छा, मान लीजिए किसी को घर से कोई ठोकर मिली, मैंने ये जो महसूस किया है, ठोकर मिली, या उसने आदमी ने कुछ कह दिया, या परिवार के साथ अगर रह रही है जो आजकल रेयर है, कुछ कह दिया, तो वो कहीं दूसरी जगह जुड़ने की कोशिश करती है, उसमें अगर उसका दुर्भाग्य हुआ कोई बीके मिल गया, तो वो कहता कि इसको हम अच्छी तरीके से अपने चंगुल में ला सकते हैं, क्योंकि इसकी टूटन है, और इस टूटन को बुना सकते हैं, और बुनाते हैं। बस एक बार डाल दिया उन्होंने,
उसके ऊपर अपना जाल, तो मछली फंस गई। अब वो जैसा चाहेंगे वैसा उसका हलाल करेंगे। तो अब सवाल ये है कि अब इन लोगों का है क्या? अपने हिंदुस्तान में मैंने देखा है कि कोई भी राजशाही रही, कुछ भी रहा, जो भी शासक रहा, जो भी प्रचारक रहा, वो सब एक काम करता है, वो विचारों में इतना परिवर्तन करा देता है कि वो आदमी अपना कुछ रह ही नहीं जाता है। वो बिल्कुल एक जैसे मदारी बंदर को नचाता है, उस तरीके से नाचने लगता है। और जब आदमी जिसके पास तार्किक बुद्धि है और जिसके पास सोचने की क्षमता है, विचारने की क्षमता है, वो तो नहीं फंसेगा। लेकिन तार्किक बुद्धि है कितने लोगों के पास? ये तो देश जो है ज्यादातर बस अज्ञानी लोगों का है। तो इनके सब जाल जो है आसानी से कामयाब हो जाते हैं। तो अब कैसे इस चीज को औरतों में घुसना, उनको कन्विंस करना इनके खिलाफ, और सही या खिलाफ न कहें, हम ये कहें कि सही रास्ते पर लाना। हम क्यों किसी की खिलाफत की बात करें, हम ये सीधी बात हाँ करें कि हम चाहते हैं उनको सही रास्ते, जो हमारे हमारे जी सनातन धर्म का हाईवे है, जिस पर चलने पर कहीं कोई खतरा नहीं है, हम उस जी पर जी उसको क्यों न लावें, जो हमारा युगों पुराना है, और जिसके लिए एक ऋषि मुनि ने कभी ये नहीं कहा कि ये भी के पास चले जाइए, उनके पास चले जाइए, उनके पास चले जाइए तो आपको भगवान की प्राप्त हो जाएगी, ईश्वर की प्राप्त, डिवाइन पावर मिल जाएगी। ये तो कुछ नहीं कहा। हमें तो कहा सीधा सा अपना हनुमान, राम और कृष्ण, ये हमारे देवता रहे, इनके इनके चरित्र, इनके आदर्शों पर आप चलिए और आप इनकी ही भक्ति कीजिए। हमें तो यही सिखाया गया है। हमारा भारत देश तो सनातन धर्म पर इसके पास वैदिक संपदा है, और वैदिक जी। संपदा में कहीं कोई गलत है नहीं, युगों से वेद चला के आ रहा। जैसा जी, वेद के जैसा ज्ञान और विज्ञान तो कहीं मिलेगा नहीं। गीता के जैसा फिलोसॉफी कहीं कहीं नहीं नहीं मिलेगा, मिलेगा। कहीं और नहीं मिलेगा। जी जी, देखिए, राम और कृष्ण इनका जैसे पर्सनालिटी आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो होते हुए आप नहीं, दूसरे जगह जा रहे हैं, कितनी गलत बात है। अब हाँ, देखिए, यही उदाहरण एक यहाँ हमने कोशिश किए। हमने कहा कि भाई सब लोग और कुछ नहीं, रामचरितमानस पढ़ें। उसमें कोड ऑफ लाइफ दिया हुआ है, कोड ऑफ कॉन्डक्ट दिया हुआ है, विचार दिया हुआ है। विषम परिस्थितियों में फंसा आदमी को धैर्य देने का फॉर्मूला बताया गया है। और साथ साथ ये भी बताया गया है कि विषम परिस्थितियां हमेशा नहीं रहती हैं, वो क्षम हो जाती हैं एक समय के साथ। या आप अगर ज्योतिष का थोड़ा सा मान्यता है, तो कम से कम ग्रहों की दशाएं परिवर्तित होती रहती हैं, और कभी वो सानुकूल होती हैं और कभी विपरीत होती है। विषम परिस्थितियां बनती, सानुकूल होती है, हमारी सम परिस्थितियां, अच्छी परिस्थितियां बनती हैं। तो ये तो हमारे सनातन एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल हैं, जिनमें किसी को इफ बट की जरूरत ही नहीं है। इनको छोड़ के ये छोटे छोटे टुटपजिया, पगडंडियां, जिन पे चल के आप गड्ढे में, कुएं में, खाई में, खंदक में जाने रहे हैं, तो इनसे बचिए। जी, ये तो सही बात है। ट्रैप करने की कोशिश करते हैं हमेशा। ये ट्रैप ही करते चाहते हैं हैं। हमेशा। जी, जी, हाँ हाँ, आप सही बात बोल रहे हैं, आप बोलिए बोलिए। ठीक है। हम हाँ हाँ, अब आप अभी थोड़ा सा और इनका अध्ययन करते हैं, और अध्ययन करके हम फैक्ट्स ढूंढते हैं, जी और उन फैक्ट्स को भी हम प्रचारित। बस इतना हम चाहेंगे, आप सबसे निवेदन रखेंगे कि देखिए, इस मंच को बहुत ही शालीन मंच जी जी जी। बनाए, हाँ हाँ जिससे हाँ शालीनता में लोगों के ऊपर इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। और हाँ, वो अगर, जरूरी है, वो जरूरी है, हाँ, वो जरूरी है। हाँ, जी और अगर शालीनता हमारी कहीं कम हो गई हाँ ना, तो लोग हमको गाली देंगे। हाँ, नहीं इस जो वजह से हमारे जी, हाँ, हम अपनी जब हमारे बात को कहेंगे। माँ हाँ, बहन इसको हम, सुनेंगे देखेंगे तो उनको अच्छा हाँ, लगना चाहिए, उनको बुरा नहीं लगना चाहिए। जी देखिए, हाँ, बुरा नहीं लगना चाहिए। और साथ ही साथ में हम उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, जैसे उन्होंने कन्विंस करके अपने ट्रप में ले लिया, हम कन्विंस करके हम अपना, हमारा कोई ट्रप नहीं है, हमारा तो जो सनातन है
वही हमारा हम भी है, उनको सही रास्ता दिखाएँगे, हम उनको सही सच्चाई रास्ता। बताएँगे, सही रास्ता दिखाएँगे। तो तो ये सर हमारा एक आपसे एक चीज़ पूछना था जी। ये जो लोग थे ऊपर वो आपसे बात करना चाहते हैं, तो आपकी अगर अनुमति हो तो मैं उनको बुलाऊँ आपसे बात करने के लिए? हाँ, बुला सकते हैं। जी, जी। और सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि एक-एक करके बोलिएगा, एक साथ मत बोलिए और थोड़ा हाँ, एक आदमी खत्म होने के बाद दूसरा बोलिए प्लीज़। ये इतना मेरा रिक्वेस्ट है, देखिए हाथ जब जोड़ के किसी पुरुष मैं को सभी को कुछ रिक्वेस्ट करता हूँ। कुछ जी, जी। पूछना मैं हो सभी को उंगली उठा हाँ, दे, जब वो शांत सर, हो सर। जाएगा तब उसका हाँ, जी। जवाब 1 सेकंड में जी, जी, थोड़ा-सा जी, जी। पानी पी हाँ, लेता हूँ। हाँ सर, तब तक आप पानी पी लीजिए। हाँ सर, ले रहा हूँ आपको अरुण साहब आपको ले रहा हूँ बिल्कुल, सभी को ले रहा हूँ मैं एक साथ या और या कृपया बारी-बारी करके बोलिए, एक साथ मत बोलिए, थोड़ा-सा बस और मुझे भाषा की नहीं, भाषा की संज्ञा जी, जो समता रखिए। जो जी। जो जो गलत बोलता हो सब उसका म्यूट कर दीजिए। हाँ, म्यूट कर नहीं, दीजिए। नहीं, अब सिंपल सी रिक्वेस्ट वे, है तो सिंपल वो समझ सब। जाएँगे। देखिए नहीं, नहीं, हमारा देखिए नहीं रिक्वेस्ट सब है वो ये समझ जाएँगे सर सर, सर सर ऐसा नहीं। सर कोई इंदर इंदर सारे जी समझदार हैं, सारे सब समझदार हैं, कभी निकल पड़ता है, इंदर जी कभी निकल इंदर जी वो बात मानता हूं मैं। गुस्सा लोगों के अंदर इतना हाँ, भरा है, लोग तो हाँ, मुझे ये कह रहे हैं कि बम ला के दो उड़ा देंगे सेंटर को। क्या कर लूं? नहीं, ला के दे दूं नहीं, बम? ऐसा नहीं, नहीं नहीं, नहीं, सोचना ऐसा है। नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं नहीं, लेकिन जिसका जो घर सत्य है टूटा मैं है, सब जिसका घर सब टूटा मैं है, जो उसका सत्य दिल टूटा है, तो बोल मैं देता है, सत्य बोलते-बोलते बता बोल रहा हूं। देता है। मैं जी, आप जी, सब बोलते-बोलते मैं बोल अपना देता है, वो सत्य बता करेगा रहा नहीं हूं। ऐसा, वो नहीं एक एक करेगा, एक लेकिन मिनट एक बोलता है, एक गुस्से एक में बोल एक देता है। जी। एक हाँ सब सर, बोलिए, एक आप मिनट बोलिए, सब एक बिल्कुल। एक एक मिनट। बिल्कुल सर, बोलिए। मैं ये कहना बोलिए सर, चाहता बोलिए। हूं, अगर मैं उनका सपोर्ट कर दूं तो क्या होगा? अगर मैं उन जो दुखी हैं, जिनका पूरा परिवार टूट गया है, उस आदमी का सपोर्ट कर दूं तो क्या होगा? ब्रह्म कुमारी के सेंटर में गोलियां चलेंगी। सरकार नहीं, सुनने को तैयार नहीं है। कोई बात नहीं, सरकार को सुनाना और झुकाना मेरा काम है। अब ये बीड़ा हाँ, मैंने लिया है तो लिया है, किसी को तो अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी साहब। मैं देने को तैयार हूं। अब ब्रह्म कुमारी माउंट आबू वाले सुन रहे होंगे, मेरी हुँ, बीवी को मेरे बच्चों को तुमने छीन लिया, मैं तुम्हारा जीवन छीन लूंगा। ये मिस्टर कोमल हैं, पता नहीं कौन कौन है, बीके शिवानी है, सुन लो, ये देख रहे वीडियो। मैं मौत से नहीं डरता हूं। मैंने गीता पढ़ी है। मैं लेख रचा फॉलोअर नहीं हूं। जिसमें जो दम हो मेरा बिगाड़ ले। लेकिन अब ब्रह्म कुमारी को नष्ट करना मेरा क्या कहते हैं उसको, जन्मसिद्ध अधिकार बन गया है। मैं अकेला चला रहा साहब। मेरे में कोई ताकत नहीं है, कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं। लेकिन मुझसे लोग जुड़ते जा रहे हैं साहब। जब पॉडकास्ट चल रहा था तब मुझसे हाँ, कम हाँ। से कम 20 आदमी जुड़े हैं। जी, जी। मैं लिख नहीं पा रहा हूं। कल से मैं अरुण अलग जी, से टाइम लगाऊंगा। कल से मैं टाइम अलग अरुण से जी, कर रहा हूं। हाँ जी, अरुण जी, अरुण जी, हाँ जी, हाँ जी। एक एक चीज मैं इंदिरा से भाई साहब से बोलना चाहता हूँ। सर, बोलिए सर, बोलिए हर सर। आदमी जी। के हर आदमी के अंदर अपने परिवार के लिए संपत्ति होती है। जब ब्रह्म कुमारी ने हमारी संपत्ति को ही तोड़ दिया तो आदमी जी के क्या करेगा? अगर मैं कारगिल के युद्ध में था, एक कारगिल के फौजी युद्ध में था आदमी ये मैं, बोल रहा है। बिल्कुल सर। एक इंदर जी, एक फौजी आदमी 56 साल का रिटायर आया है, उसका सब आप कुछ ब्रह्म सुनिए, कुमार ने छीन लिया। अब इस आदमी को क्या करना चाहिए? देश के लिए मर रहा था, अब परिवार के लिए मरे या ना मरे, खाली ये ब्रह्म कुमार पहले ने सुन सुनिए, लें। फौजों को खत्म कर तो रहे हो, अब ये तुम्हें हम खत्म कर देंगे। अब सुनिए, बीके सूरज, ये सब सब अब सेंटर वालों का आप नाम उनको बोलने लीजिए, उस दीजिए। दीदी का नाम अरे लीजिए। अरुण सर, आप सुलझे हुए आदमी हैं, उनको बोलने दीजिए, उनको थोड़ा बोलने ठीक दीजिए। है, ठीक। ओके अब ये ओके ओके। हाँ, जब हम कारगिल में युद्ध में लड़ के जिंदा होके आ गए हैं, अगर मैं शहीद हो जाता तो यही दुनिया पीके को जी छोड़ के सर। सारी दुनिया आती है, ये शहीद के में नहीं जाते हैं। क्योंकि इनको जब बोल दिया गया है कि तुम किसी में अपने रोना नहीं है, दुख नहीं बनाना है, तो कितनी गलत चीज है ये। इंडिया के हो ही नहीं सकते किसी हालत में, ये सनातनी हो ही नहीं सकते। इसके माने देश का आदमी शहीद होता है, ये हंसती हैं, ये लोग मजाक उड़ाती हैं कि ये देश में तो इसके लिए रोना नहीं चाहिए। तो इनसे इनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि ये जम्मू कश्मीर एक नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर लिखा है, जम्मू अलग है, कश्मीर अलग है। इनके सेंटर वहां क्यों नहीं है रामबन से ऊपर? रही क्या है तो पता लगे ये तो क्या होता है।
ये क्यों नहीं सेंटर खोला इन्होंने कश्मीर में? मेरे को आज बता दे, जो पैनल पे बैठे हुए हैं, कश्मीर में सेंटर है इनका कहीं? ये मेरे को नाम बताएं, मैं पूरे कश्मीर वाले घूम रखा हूँ। वहाँ इसलिए नहीं खोलेंगे ना क्योंकि वहाँ नहीं, मुस्लिम मैं वहां आने मेजॉरिटी को है। तैयार हूं। मैं इनके सेंटर की दीदियों को मुस्लिम इलाके में ले चलूंगा, अपने बैनर लेके तो चलो वहाँ मेरे क्यों नहीं? साथ। मैं चलने है को ना? तैयार हूं, मैं और सामने फिर चलूंगा, कहूंगा वो नहीं नहीं। जाएंगे। एक मिनट महेंद्र जी, वो नहीं मैं जाएंगे। आने को तैयार हूं। अरे वो नहीं ये जाएंगे। तैयार अरुण है जी, क्या? आप क्या नहीं जाएंगे वो? मैं अरुण जी, जम्मू आने को तैयार हूं, ये तैयार है क्या? अरे सर, आप अरुण उनको जी, बोलने दीजिए सर, उनको बोलने दीजिए, आप बीच में मत कूदिए, उनको बोलने दीजिए। अगर आज इंडिया के अंदर ये मातम नहीं बना सकती हैं, किसी का नहीं कर सकती, जिसने फांसी, जिसे बागपुत वाली ने फांसी लगाई, उसके लिए राजयोग कर रही हैं, उसको शहीद बना रही हैं, ये इनका कौन सा धर्म है? अगर ये भगवान इनके आते हैं तो ये मंदिरों, गली गली, चौराहे चौराहे क्यों घूमते? भगवान अगर जिसके पास आएंगे वो खुद खींचा चला आएगा। भगवान के पास इतना होता है। ये प्रोफेसर जी बैठे हैं, इनसे पूछिए, इन्होंने मानस पढ़ रखा है। भगवान खुद बुला लेंगे, प्रोफेसर जी मेरे पास आए तो खुद आ जाएंगे। तो ये लोग गली गली क्यों घूम रही हैं? क्यों घूम रहे हैं? और सन्यासी क्यों नहीं घूमते हैं? इतने लिए हैं, वो क्यों नहीं घूम रहे हैं? जी अच्छा, पंडित हरिओम जी आए हैं। नमस्ते पंडित जी, आप बोलिए। आप पहले हाँ बोलिए जी, आप बोलिए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आवाज आ रही है सर? हाँ, आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है। हमारा डीके जो लिखे हैं वो प्रोफेसर मिश्रा साहब हैं, वो फिजिक्स के प्रोफेसर थे। उनको वो अपना बता रहे थे, उनका बहू छोड़ के चली गई है और वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, इस तरह हाल है। जी जी बोलिए, आप बोलिए क्या बोलना है। सर, हम ये कह रहे हैं ना कि ये सब जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं केवल और केवल ब्रेन वॉशिंग का काम करती हैं। सबसे बढ़िया तरीका यही है, ये स्वामी राम सुखदास जी महाराज है ना, इनकी लिखी हुई किताब है साधक संजीवनी, श्रीमद् भागवत गीता का हिंदी अनुवाद। हम सब सनातनियों के लिए एकमात्र यही पुस्तक पर्याप्त है। हमें किसी के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए, हम खुद इसके लिए दोषी हैं। देखिए, कोई माइका लाल मेरा ब्रेन वॉशिंग करके दे, जो दिखा दे। नहीं, आपका नहीं कर सकता। जो आप स्ट्रांग है उसका नहीं करते, वो इस पर्सन का, लेडीज का ज्यादा करते हैं, क्योंकि वो इजीली बिलीव कर लेते हैं और इमोशनल होते हैं। लेडीज को ही वो ज्यादा फंसते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, फिर घर छोड़ देते हैं। सर एक मिनट मैं आपसे बताता हूँ। शास्त्र वचन ये कहता है, स्त्री बाल्यकाल में पिता के संरक्षण में, युवा अवस्था में संरक्षण में और वृद्धा अवस्था में पुत्र के संरक्षण में रहना ही उचित है। उसकी स्वतंत्रता और स्वच्छंदता उचित नहीं है। अब सवाल यह है कि कम से कम हमारी ना ड्यूटी बनती है, हम क्यों इधर उधर से जाने देते हैं? कोई काम होता है, कुछ कारण होता है। आखिर ये ब्रह्म वाले घुस कैसे जाते हैं हमारे अंदर? देखिए, मेरे घर में घुस करके बता देंगे, आ जाए चैलेंज करते, मेरे साथ करो आध्यात्मिक चर्चा, आओ। न इनके पास साधना है, न उपासना है, न तितिक्षा है, न कुछ है, न ज्ञान है, कुछ भी नहीं। ये हवाई संस्था है, बिना नींव की हवा में लटकती हुई इमारत है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सन्यासी जी, मैं आप बात करना चाहता हूँ जी, बोलिए। मैं अजय गुप्ता बोल रहा हूँ, फौजी, रिटायर्ड फौजी। हाँ जी जी बोलिए। ये लोग उस घरों में लेडीजों को देखती हैं। आप मेरे को बताइएगा, जिस घर में थोड़ा सा मन मुटाव हर जगह होता है, ये भगवानों के पास भी होता था, ठीक है? ये उसका फायदा उठा के औरतों को, जैसे हम लोग फौजी हैं, एयरफोर्स के हैं, नेवी के हैं, ये लोग सुबह 8 से 2:30 बजे तक बेली रहती हैं, माने फ्री रहती हैं लेडीजें। ये उनके घरों में जहाँ पे ये कॉलोनी है, उनके यहाँ घुस जाती हैं कि हमारी मुर्मुर है, हमारी राष्ट्रपति जी, इनको परमिशन मिल जाती है। ये आपके आपको सफेद साड़ी पहन के घुसती हैं हर जगह। आप मेरे को बताओ, इनके हर चरित्र पे दो अर्थ उठते हैं। हम फौजी हैं, हमने 30 साल सर्विस करी है। वहां पे जब हम कश्मीर में थे, वहां पे गरीब स्कूलों की लड़कियां आती थी तो वो राखी बांधती थी, हम उनको 10, 20, 50 रुपए देते थे। अब देखो इनकी दोहरी चाल कैसी हुई। इन्होंने अब क्या किया, इन्होंने सभा को दिखाया, जनता को दिखाया कि हम राखी बांध रहे हैं, फौजी की बहनें नहीं। आजकल जिसकी बहनें हैं, सब नेट का जमाना है, राखी तुरंत पहुंच जाती है।
लेकिन ये लोग जाते हैं पैसा भी मिलेगा, हमारा प्रचार भी होगा कि हम सब ये काम कर रहे हैं। आज से मेरे को बताओ, हमारे दादा के दादा होंगे तब कहीं अनाथालय था इंडिया के अंदर, वर्ल्ड में? जवाब दीजिए मेरे को, था अनाथालय या वृद्ध आश्रम था कहीं? नहीं था। नहीं था। अभी क्यों बन गया? इनके कारण बन गया, इन लोगों के कारण बन गया। देखिए इन लोग के कारण। मेरी बात सुनिए, एक छोटी सी कथा आती है और मैं एक छोटी सी बात बताने जा रहा हूँ कि भगवान शंकर के पास सारे देवता मिलकर के गए। हेलो, इको हो रहा है कहीं? हाँ जी, म्यूट कर तो लीजिए। भाई बड़ा कौन सबने धरती के चक्कर लगाए और गणेश जी ने माता पिता के चक्कर लगा दिए और गणेश जी को प्रथम पूज्य देवता माना गया। कहने का तात्पर्य ये है कि सेवा के लिए है ना, हमारे पास हमारे माता पिता हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, भाई बंधु हैं, फिर कौन होते हैं? इनको अपन चंदा देते हैं, भिखारी बनाते हैं, जानबूझ करके इसके लिए हम ही दोषी होते हैं। हम किसी भिखारी को भीख नहीं देते हैं, बिल्कुल नहीं देते हैं ना। अपने से कमाओ खाओ भैया, साफ बात है ना। हमारे पास में हम अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, बाल बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, सुसंस्कारी बना रहे हैं। ये परमात्मा की भक्ति नहीं है क्या? ये परमात्मा की भक्ति है या नहीं? असली परमात्मा की भक्ति को छोड़ करके आप इन सबके चक्रों में पड़ रहे हो। आप ही ना है जी, दूसरे को समझते देखो। मेरा खुदा इनके सब पाला पड़ा हुआ है। तो ये मेरे सामने कुमार या ले आई, चाहे भले शिवानी बहन ले आई है। कुछ मैं बोलना चाहता हूँ, मैं कुछ बोल सकता हूँ क्या? मेरे हाँ, बोलिए। सर, परिवार से समाज है, समाज से देश है। जब मेरा परिवार खत्म हो गया तो संविधान मुझे क्या आज्ञा देता है? सेल्फ डिफेंस में क्या करना चाहिए मुझे? मैं तो खत्म हो चुका। अब सेल्फ डिफेंस में मुझे क्या करना चाहिए? उन दीदियों को मारना चाहिए जिसने मेरी बीवी को बहकाया। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, अपने बच्चों से बहुत प्यार कर सकता हूँ, उनको नहीं मार सकता मैं। तो अब वो दीदियों को ढूंढ के मारूं? वो ये तो नाम चेंज कर देते हैं, लेकिन मैं इतना कुत्ता आदमी हूं, मैंने सब दीदियों को ट्रेस कर रखा है। जहां जाएंगी जाओ, भागो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। माउंट आबू में छिप जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं माउंट आबू वाले बुढ़े 82 साल वाले को भी सुप्रीम कोर्ट में बुलाऊंगा। मुझे आप लोगों की मदद चाहिए, सिर्फ काम मैं करूंगा, मुझे कोई मौत से डर नहीं है। सूरज भाई हैं, जो भी है, सबको सुप्रीम कोर्ट में बुलाऊंगा और थप्पड़ मारूंगा सालों को। ये विनाश की भविष्यवाणी कब की थी? अब मैं ओपन आ गया हूं। सुनील कुमार जी, मैं आपको म्यूट किया है क्योंकि आप बहुत थोड़ा सा भाषा में संयत रखिए। इस तरह आप खुद बोल रहे थे कि हम पीछे बात करना चाहिए, आप इधर इस तरह भाषा ठीक रखिए। पहले भी प्रोफेसर साहब ने बोले हैं, ये रिक्वेस्ट किए हैं आपसे, तो आप सभी को, तो थोड़ा सा भाषा ये करिए। गुस्सा आ रहा है मैं मानता हूँ, लेकिन इस तरह मत बोलिए आप, इस वजह से चैनल बैन हो सकता है। ठीक है, इस तरह मत करिए। देखिए, हम अपनी ही प्रतिष्ठा को खो देंगे अगर हम भाषा पर, अपने भावनाओं पर। देखिए, आपकी भावनाएं उग्र हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन इन भावनाओं, हम सयाने हैं तो अपनी भावनाओं को दबाते हुए संयत भाषा का दिमाग से इस्तेमाल करेंगे। हम भावनाओं से नहीं बोलेंगे। भावनाओं से हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, लेकिन जब चैनल पर बात करेंगे तब हम बहुत संयत रहेंगे और उसका प्रभाव हमें मिलेगा। हमें उसका एक चीज बोलना चाहूंगा, जिस पत्नी से मैंने 2 बच्चे पैदा किए। एक मिनट रुकिए प्रोफेसर साहब, अगर बुरा ना माने तो 2 घंटा हो गया है, मैं स्ट्रीम क्लोज कर देता हूं और हम पीछे बैक में बात करेंगे, सभी लोग बैठ के बात करेंगे, वो सही रहेगा जी। तो भाइयों और बहनों, मैं स्ट्रीम क्लोज कर रहा हूँ, 2 घंटा हो गया है और आज का बहुत अच्छा रहा। अरे आप लोग म्यूट करिए, बैक से आ रहा है।
तो हाँ, तो आज बहुत अच्छा रहा। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने आए और अपना कमेंट में हमें नवाजा, और आप सभी की बहुत मंगलमय हो। आप हमेशा स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और साथ में आप अपना खुद का और परिवार का और दोस्तों का सुरक्षा करना ना भूलें। सुरक्षा का सारा इंतजाम घर में, बाहर में, बैग में, जेब में रखिएगा। इतना मेरा गुजारिश है। तो नमस्ते सभी को। जय श्री राम, बहुत जय बहुत जय धन्यवाद। श्री राम, जय हिंद, बहुत बहुत वंदे मातरम जी। मैं वंदे क्लोज कर रहा हूँ, मातरम। पीछे प्रोफेसर बैठेंगे जी, जी। हाँ जी हाँ, प्रोफेसर जी, स्ट्रीम क्लोज हो गया। प्रोफेसर जी जी, जी, स्ट्रीम क्लोज हो गया। हाँ आप कुछ भी बोल प्रोफेसर एक, सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हाँ हैं, कोई प्रोफेसर प्रॉब्लम नहीं। जी, अब सुनिएगा, जैसे आपने बोला कि मेरा लड़के को वो बस में कर रही, मेरी मिसेज ने भी, जब मैं